Hi all, good evening, namaskar, sat sri akal, salam alaikum. I hope you're all well, fine, healthy, safe. Good to have each and every one of you guys. So I welcome you all to this amazing session जहाँ पर हम crash course कर रहे हैं and ये fourth day, this is the fourth day and we will be discussing again some very important topics related to JEE Mains, complex numbers and quadratic equations, algebra है, hardcore algebra है and इंपॉर्टेंट चीज और अच्छी चीज ये यार ये दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो बच्चे ऑलरेडी 10th क्लास से पढ़ते आते हैं। कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जो पता होनी चाहिए जो कि 11th क्लास में स्पेसिफिकली आती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और ये भी वही चीज हमेशा की तरह आज के सेशन के अंदर भी वही 10 क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अकरिंग है जेईई मेंस के अंदर, वो आज हम करने की कोशिश करेंगे। आज का सेशन थोड़ा सा क्विक रखेंगे और ये 10 क्वेश्चन को बहुत जल्दी करने की कोशिश करेंगे। यस, एंड ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स यार देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि ज्योमेट्री इन्वॉल्व करती है और जिसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वो वाले कॉन्सेप्ट भी आज हम फॉर्मूला शीट में डिस्कस करके सीधा क्वेश्चंस करेंगे। एंड क्वेश्चंस के अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो तुम्हें सोचने हैं, किस किस तरह से मॉडिफिकेशन मैनिपुलेशंस करनी है, ये सारे के सारे थॉट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप यूर ऑल रेडी विद योर पेन्स एंड पेंसिल्स। सो फॉर्मूला शीट एंड उसके बाद हम क्वेश्चंस 10 दमदार क्वेश्चंस, 10 ऐसे क्वेश्चंस जिसको देख के मजा आ जाएगा। एंड वो सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है। मैंने कोशिश की है कि 10 के 10 क्वेश्चंस अलग वैरायटी के हों, अलग क्वालिटी के हों, सो दैट तुम्हें मैक्सिमम आउटपुट मिले एंड तुम्हें मैक्सिमम लर्निंग हो। इसके अलावा जैसा कि हर सेशन के अंदर होता है, डिस्क्रिप्शन के अंदर देयर इज ऑलरेडी एन असाइनमेंट विद अ सोल्यूशन। वो असाइनमेंट 15 क्वेश्चंस की है। सो अगर तुम 21 एस्पिरेंट हो, तुम्हें क्या करना है, उस असाइनमेंट को डाउनलोड करना है और असाइनमेंट को उन 15 क्वेश्चंस को 30 to 35 मिनट्स के अंदर करना है। सो ट्राई टू डू दोस 15 क्वेश्चंस इन 30 to 35 मिनट्स एंड इफ यू आर एबल टू डू दोस क्वेश्चंस, 15 में से 12, 13, 14 क्वेश्चंस अगर हो रहे हैं, सो दैट मीन्स ये दोनों टॉपिक्स तुम्हारे प्रिपेयर्ड है। इसमें ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो, आइडेंटिफाई द वीक टॉपिक्स एंड वर्क ऑन देम। यस, बट अगर उन 15 क्वेश्चंस में से यू नॉट एबल टू डू मेनी क्वेश्चंस, 5-6 क्वेश्चंस ही हो रहे हैं या फिर बहुत कम 2-3 क्वेश्चंस ही हो रहे हैं, इसका मतलब बॉस दिस टॉपिक इज वन टॉपिक जिस पे तुम्हें और मेहनत करने का जरूरत है। सो पिक अप अ बुक, जो भी तुम बुक पढ़ रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, उसको दोबारा से रिवाइज करो एंड सॉल्विंग करो एंड उसके बाद दोबारा से इस असाइनमेंट को करने की कोशिश करो। अगर ये हो जाते हैं क्वेश्चन, आई एम वेरी श्योर जब बुक पढ़ के दोबारा से एक असाइनमेंट करोगे तो क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे एंड आगे बढ़ो उसके बाद। राइट, चलो, सो लेट अस गेट गोइंग गाइस, लेट अस गेट गोइंग। एंड मेरा नाम अभय महाजन है। आई हैव डन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी रुड़की, बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 12 years now, have produced some amazing ranks in IIT JEE in Olympiads and one of my student has also represented India. Now guys, before we start, 1 मिनट का टाइम लूंगा, 1 मिनट भी नहीं, आधा मिनट लूंगा। This VIP वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस इज अ रेवोल्यूशन। ये इस साल ड्रॉपर्स के लिए भी एक्सटेंड हो चुका है। मतलब अगर तुमने ऑलरेडी अपना मन बना लिया है कि मुझे ड्रॉप ही करना है, ऑलरेडी सोचा हुआ था कि 12th के अंदर मुझे 12th बोर्ड्स का ही पढ़ना था, उसके बाद 1 साल पहले से सोचा हुआ था कि हमें ड्रॉप करना है, या फिर 11th-12th में अच्छी पढ़ाई नहीं की एंड उसके चक्कर में तुम्हें ड्रीम कॉलेज या ड्रीम ब्रांच अभी नहीं मिल पा रहा है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वेदांतु प्रो का सब्सक्रिप्शन इज वन ऑफ द ऑप्शंस जो तुम्हारे लिए अवेलेबल है एंड जिसके बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। लिंक इज ऑलरेडी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ड्रॉपर की क्लास 13th बोलते हैं। सो वी प्रो के लिंक में जाके क्लास 13 को सिलेक्ट करके देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, लाइट, क्लासिक एंड प्लस। लाइट के अंदर सब कुछ मिलेगा, ऑल द क्लासेस, ऑल द टेस्ट सीरीज, एनालिसिस, असाइनमेंट्स, डाउट सॉल्विंग, जो चीज चाहिए होता है बच्चों को, वो सब कुछ इसके अंदर मिलेगा। ज्यादातर बच्चे प्रो लाइट ही ऑप्ट करते हैं। 1 महीने का ट्रायल जो फीस है दैट इज 3600। यहाँ पर तुम 1 महीने के लिए एक्सपीरियंस कर सकते हो, जस्ट टू ट्राई किस तरह की चीजें हैं, किस तरह से चीजें आगे बढ़ रही है, बिकॉज ये फैसला बहुत बड़ा फैसला होता है तुम्हारे लिए एंड तुम्हारे पेरेंट्स के लिए। सो अगर मन बना लिया, सो दिस इज वन सब्सक्रिप्शन दैट यू कैन ट्राई। द अदर इज प्रो क्लासिक जो कि 4590 का है। इसके अंदर सारी की सारी चीजें, अपार्ट फ्रॉम दिस एक एक्स्ट्रा चीज है दैट इज डाउट ऐप। सो अगर तुम उस तरह के बच्चे हो जिसके बहुत सारे डाउट्स पैदा होते हैं एंड अगले दिन का तुम वेट नहीं कर सकते या बहुत सारे डाउट्स हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज, हमारी एक इन हाउस डाउट ऐप है जिसको तुम्हें डाउनलोड करने का मौका मिलेगा एंड जितने भी तुम्हारे डाउट्स होंगे तुम्हें सिर्फ फोटो खींच के वहां पे चिपकाना है एंड जो 24 आवर टीम है जो पीछे वर्क कर रही है, दे विल बी केटरिंग टू योर डाउट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ प्रो प्लस सब्सक्रिप्शन गाइस, जिसका रेट थोड़ा सा ज्यादा है एंड वो रेट इसलिए ज्यादा बिकॉज एक पूरा का पूरा पर्सनल मेंटोर,
एक पर्सनल मेंटर का नंबर तुम्हारे पास होगा, एक ऐसा टीचर हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, तुम्हारे एनालिसिस, तुम्हारी टेस्ट के एनालिसिस, तुम्हारा होमवर्क, सब कुछ ट्रैक रखेगा एंड तुम्हें बताता भी रहेगा कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू एंड क्या क्या तुम गलतियां कर रहे हो, किस किस एरियाज पर तुम्हें सुधार करना है। सब्जेक्ट टीचर होगा, उससे तुम पर्सनली डाउट्स भी ले सकते हो, किसी और सब्जेक्ट के डाउट्स चाहिए तो वो भी अरेंज कर सकता है। सो दिस फैसिलिटी ऑलवेज कम्स एट अ प्रीमियम कॉस्ट। तो उसका 1 साल का जो प्राइस है, जिसके अंदर 11th और 12th ये सारा का सारा बचे, इसके अंदर 11th और 12th दिस इज द ड्रॉपर्स प्राइस एंड 11th और 12th दोनों को दोनों कवर होगा। ये पूरा के पूरे 1 साल का फीस है टिल JEE एडवांस। सो इसका कॉस्ट है 80,099 विद दैट पर्सनल टीचर। अगेन 1 मंथ का कॉस्ट 6,750। सो यू कैन जस्ट ट्राई दिस फॉर 1 मंथ। 1 महीने के लिए तुम ट्राई कर सकते हो, अगर अच्छा लगे आगे बढ़ो, नहीं अच्छा लगे तो कुछ और ट्राई कर सकते हो। बट आई कैन गारंटी अगर तुम ट्राई कर लोगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो ट्राई करते हैं अल्टीमेटली दे गेट कन्वर्टेड इनटू दिस। अगर तुम इसमें कन्वर्ट करोगे तभी तुम्हें गारंटी मिलेगी। जो गारंटी की बात है, मनी बैक गारंटी की बात है, वेदांतो इंप्रूवमेंट प्रॉमिस वाली बात है, वो तुम्हें सिर्फ पूरे के पूरे कोर्स पे मिलेगी, 1 महीने के ट्रायल पे गारंटी नहीं मिलने वाली। आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट गाइस, सो लेट अस मूव ऑन। तो ये कोड है कूपन कोड, तो लिंक में जाओगे डिस्क्रिप्शन में, कूपन कोड ऑलरेडी लगा होगा, तुम्हें अलग से लगाने का जरूरत नहीं है, और ये लगेगा तो 10% का डिस्काउंट तुम्हें मिल जाएगा। चलो गाइस, सो लेट अस गेट गोइंग एंड दिस इज द शेड्यूल। ये मैंने लास्ट टाइम भी दिखा दिया था तुम्हें। प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन ये अभी हम कर रहे हैं, ये हो चुका है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये आज हम करने वाले हैं, इसका फॉर्मूला शीट एंड 10 दमदार क्वेश्चंस। फंक्शंस LCD हम कल करने वाले हैं, इंटीग्रेशन एरिया परसों करने वाले हैं, AOD डिफरेंशियल इक्वेशन उसके बाद करने वाले हैं, फॉलोड बाय वेक्टर्स एंड 3D। उसके अगले हफ्ते का शेड्यूल जो बाकी के चैप्टर्स बचे हुए हैं, कोनिक्स पूरा बचा हुआ है, कोऑर्डिनेट बचा हुआ है, आई मीन स्टैटिस्टिक्स और रीजनिंग बचा हुआ है, ये उसके अगले हफ्ते में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, पूरा ही करेंगे, कैसी बातें कर रहे हो। चलो गाइस, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। एंड अगेन गाइस, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं, टीचिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट असाइनमेंट। ठीक है, सो टीचिंग अगर पढ़ा दिया, पढ़ के तुम लोग किसी और लेक्चर को देख रहे हो या फिर छोड़ रहे हो, टीवी देख रहे हो, उस लेक्चर देखने का कोई फायदा नहीं होगा। सो टीचिंग पूरा का पूरा कंप्लीट करने के लिए मैं कोशिश करता हूं कि हर सेशन के साथ असाइनमेंट दूं, एंड स्पेशली इस क्रैश कोर्स के अंदर तो मैं असाइनमेंट दे रहा हूं। वो लंबी असाइनमेंट नहीं है, वो सिर्फ 15 क्वेश्चन की असाइनमेंट है, बिकॉज मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इन्वॉल्व हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर हो। प्रेशर लेना नहीं है यार, सब कुछ ठीक होगा। जस्ट कीप योर कूल हेड, सब कुछ इट इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 स्मूथ प्रोसेस। तो ये सेशन का जो असाइनमेंट है, दिस इज ओनली 15 क्वेश्चन असाइनमेंट, एंड ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये बताने की या तुम्हें जज करने की कोशिश की गई तुम्हारे जरिए ओनली कि ये सेशन, ये जो चैप्टर है, ये तुम्हारा कितना अच्छी तरह प्रिपेयर्ड है। सो जैसा कि मैं बोला कि 15 क्वेश्चन के अंदर से अगर तुम 30-35 मिनट के अंदर 15 में से 12-13 क्वेश्चन कर पा रहे हो, इसका मतलब ये चैप्टर, ये दोनों चैप्टर्स प्रिपेयर्ड हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। जो 2-3 क्वेश्चन नहीं हुए उनको आइडेंटिफाई करो, उनके फॉर्मूला रिवाइज करो, लिख लो एंड आगे बढ़ो। आइडेंटिफाई एनी अदर वीक टॉपिक एंड वर्क ऑन दिस। बट अगर इन 15 में से 3, 4 या 5 क्वेश्चन ही हो पा रहे हैं, इसका मतलब इसके ऊपर वर्क करने का जरूरत है। तो यू नीड टू ओपन योर नोट्स, open the books, practice the concept, practice the problems, and then again try to do that assignment. This is how it is going to be. ठीक है, तो ये कहां पर मिलेगा? डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे जाओगे तो वहां पर एक असाइनमेंट का लिंक है। ऑल राइट गाइस, सो अपने अपने फॉर्मूलाज लिखने की कोशिश करो जो नहीं आते। हालांकि क्वाड्रेटिक के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मैं जिसमें मैं वेट डालने की कोशिश करूंगा। सो ABC अगर रियल है एंड A ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0, तो ये 3 चीजें तो पता ही होती हैं। So these things are known. D positive, roots are real and distinct. 0, roots are real and equal. And D अगर negative है, roots are imaginary and conjugate of each other. ये important चीज है बच्चे। So अगर ABC real है, this is only when ABC are real. अगर ABC real है और D negative है, तो अगर एक रूट P plus iota Q की फॉर्म का है, दूसरा रूट P minus iota Q, ये दोनों एक दूसरे के conjugate होंगे। Only when A, B, C are real, only when this happen, because इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं इस अटेम्प्ट में, यानी पिछले अटेम्प्ट में भी, जिसके अंदर एक रूट A प्लस आइटा B की फॉर्म का दे दिया था और बोला कि दूसरा रूट क्या है या फिर कुछ और पूछा, तो बच्चों ने दूसरा रूट A माइनस आइटा B ले लिया था, बट इट वॉज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन दैट कोएफिशिएंट्स आर रियल। सो अगर कोएफिशिएंट्स रियल हैं, ABC रियल हैं, तभी ऐसा होगा कि एक रूट P प्लस आइटा Q, दूसरा रूट P माइनस आइटा Q। इस चीज को नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। D अगर परफेक्ट स्क्वायर है, द रूट्स विल बी रैशनल। ABC अगर रैशनल है, D अगर परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स उसके रैशनल होंगे। बहुत ऑब्वियस सी बात है,
माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू है, तो ये रूट्स होते हैं. सो अगर ए रैशनल है, बी रैशनल और डी परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स ऑब्वियसली गोइंग टू बी रैशनल ओनली. इफ डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इरैशनल एंड कॉन्जुगेट, दे विल बी इरैशनल एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. मतलब एक रूट अगर p प्लस रूट क्यू है, p प्लस रूट क्यू है, दूसरा रूट हैज टू बी p माइनस रूट क्यू. दिस इज ओनली व्हेन a b c आर रैशनल, a b c आर रैशनल, तभी ऐसा होगा. सो अगर कोएफिशिएंट्स रैशनल है, सो एक रूट अगर p प्लस रूट क्यू की फॉर्म का है, तो दूसरा रूट p माइनस रूट क्यू की फॉर्म का होगा अगर रियल रूट्स है. रियल रूट्स. इमेजिनरी रूट्स अगर abc रियल है, ठीक है, सो इन दोनों में डिफरेंस है. सो abc रियल, वन रूट अगर p प्लस आइटा क्यू, द अदर रूट विल बी p माइनस आइटा क्यू. abc रैशनल, एक रूट अगर p प्लस रूट क्यू है, दूसरा रूट p माइनस रूट क्यू होगा. आई होप दिस इज क्लियर. अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज्यादा रूट्स होते हैं, देन इट इज एन आइडेंटिटी. तो ए और बी और सी जीरो होता है. बहुत ही सिंपल सी बात है. सो अगेन ये चीज को नोट कर लो, ये बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं यार. इसको मैं बार बार इसलिए रिवाइज करवा रहा हूं बिकॉज इनके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस और कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आए हुए हैं. ऑलराइट, सो ये और भी सिंपल चीज है. हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक का ग्राफ किस तरीके से होता है. इफ ए इज पॉजिटिव, इट इज एन अपवर्ड पैराबोला. ए नेगेटिव, डाउनवर्ड पैराबोला. वर्टेक्स माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई टू फोर ए होता है. तो वर्टेक्स ऑफ either the upward parabola or the downward parabola is minus b by 2a minus d by 4a. किसी भी क्वाड्रेटिक को ग्राफ बनाना तुम्हें ऑलरेडी आना चाहिए. ठीक है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑल्सो क्वाड्रेटिक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, दैट इज स्क्वायर कंप्लीशन. स्क्वायर कंप्लीशन. तो जब तुम चीजों को स्क्वायर को कंप्लीट करते हो ना, तो बहुत सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर माइनस से 2x प्लस 3, इसको एनालाइज करना. अब इसको एनालाइज करने का बहुत ही आसान तरीका, या तो ग्राफ ड्रॉ कर लो इसका, अदरवाइज इसका स्क्वायर कंप्लीशन करते हैं. तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का हाफ कर दिया 2 बाय 2 1, 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 1 का स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दिया. सो दिस मींस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2. तो यहां से एक बहुत ही चीजें क्लियर हो रही है दैट x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये चीज हमेशा पॉजिटिव है. इसमें 2 एडिशन है. सो कहने से इसका मिनिमम वैल्यू 2 होगा. This is always greater than or equal to 2. And equal to 2 कब होगा? जब x का वैल्यू 1 होगा. जब x का वैल्यू 1 होगा तो मिनिमम वैल्यू 2 होगी. तो यहां से बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है. इनफैक्ट अगर यहां पे x की जगह कोई और फंक्शन है, फॉर एग्जांपल इफ यू टॉकिंग अबाउट लेट्स से sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x प्लस 3, एंड इसके बारे में मुझे कमेंट करना है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ. सो अगेन दिस इज द क्वाड्रेटिक इन sin x. बट अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना, साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना, बिकॉज ये तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी वेरी करता रहता है. इट इज नॉट दैट इजी. सो हम क्या करते हैं यार, इसको लेट अस कंप्लीट द स्क्वायर. स्क्वायर कंप्लीट करो, सेम चीज. सो कैन आई से दिस वुड बी साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, सेम चीज. और ये मुझे पता है कि साइन एक्स का जो वैल्यू है ना, साइन एक्स का वैल्यू माइनस 1 से 1 है. साइन एक्स का वैल्यू माइनस 1 से 1 होता है. sin x belongs to minus 1 to 1. This is what I know. तो sin x माइनस 1 जो है, दोनों तरफ माइनस 1 कर दो, तीनों तरफ, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा एंड यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा. तो sin x माइनस 1 जो है वो माइनस 2 से 0 के बीच में होगा. तो sin x माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर हम देखें, इसका होल स्क्वायर, तो कहने से sin x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका मिनिमम वैल्यू 0 ही रहेगा. बिकॉज माइनस 2 से 0 के बीच में, तो माइनस 2 से अगर 0 के बीच में कोई वैल्यू उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो बोल सकते हैं सारी वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाएगी. ठीक है, माइनस 2 से 0 नंबर है, माइनस 2 से 0 के बीच में, इसके बीच में इस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, तो मिनिमम वैल्यू तो 0 रहेगी बिकॉज 0 भी अटेन हो रहा है. और मैक्सिमम वैल्यू माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा. सो मैक्सिमम वैल्यू 4 हो जाएगा. एंड इसके अंदर जब मैं 2 ऐड करूंगा, इफ आई ऐड 2, सो 2 लेस देन इक्वल टू sin x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 6. तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. तो इसका रेंज जो है वो 2 से 6 के बीच में हो जाएगा. तो इस तरीके से किसी भी वेरिएबल में अगर क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर कंप्लीशन इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट्स. स्क्वायर कंप्लीशन से चीजें हमेशा आसान होती है. सो क्वाड्रेटिक के केस में ना, देयर आर वेरियस आइडियाज दैट यू कैन यूज. वन इज डी, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है. द अदर इज ग्राफ. द थर्ड इज स्क्वायर कंप्लीशन. सो कभी भी फंस जाओ ना, तो यार ये चीजें थोड़ी सी तुम देख सकते हो. ऑल्सो गाइज एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा.
एक बहुत ही कॉमन चीज जो आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रही है क्वेश्चंस के अंदर, दैट इज अगर हम एस एन या पी एन किसी तरीके से इसको लिखते हैं अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन, अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर, अगर एस एन को ऐसे डिफाइन करता हूं तो यार यहां पर ना, यहां पर इसका एक रेकरेंस फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज ए एस क्या एस एन प्लस टू प्लस बी एस एन प्लस वन प्लस सी एस एन इज इक्वल टू जीरो, सी टाइम्स एस एन इज इक्वल टू जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन, आजकल बहुत ज्यादा ये पूछा जा रहा है। एक टाइम होता था जो ये चीज सिर्फ एडवांस के अंदर पूछी जाती थी, ठीक है। तो जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि रिसेंटली एज सच अब कोई डिफरेंस नहीं रह गया जेईई मेंस और जेईई एडवांस के अंदर। सो यहां पर ये चीज बहुत ज्यादा पूछी जा रही है आजकल। कैसे प्रूव करते हैं? वेरी सिंपल, वेरी इजी टू प्रूव दिस कि ये कैसे हो रहा है। सो अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा। सो कहने से ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी का वैल्यू जीरो है। क्या करो, पूरी इक्वेशन को ना अल्फा टू द पावर एन से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को अल्फा टू द पावर एन से मल्टीप्लाई कर दो। सो ए अल्फा टू द पावर एन प्लस टू प्लस बी अल्फा टू द पावर एन प्लस वन प्लस सी अल्फा टू द पावर एन इज इक्वल टू जीरो, एंड लाइकवाइज ए बीटा टू द पावर एन प्लस टू प्लस बी बीटा टू द पावर एन प्लस वन प्लस सी बीटा टू द पावर एन इज इक्वल टू जीरो। और जैसे ही इनको ऐड करेंगे, सो कहने से a टाइम्स अल्फा टू द पावर n प्लस टू प्लस बीटा टू द पावर n प्लस टू विल बी एस एन प्लस टू, बिकॉज एस एन अगर ये है तो एस एन प्लस टू ये हो जाएगा, प्लस बी एस एन प्लस वन प्लस सी एस एन इज इक्वल टू जीरो। ये डायरेक्टली तुम याद रख सकते हो। अगर सपोज मुझे यहाँ पे कोई भी रिलेशन बनाना है, तो कहने से a s4 प्लस b s3 प्लस c s2 इज ऑलवेज गोइंग टू बी जीरो। अगर n को 2 पुट कर दो, n को 5 पुट कर दो एंड सो ऑन। सो इस तरीके से कोई भी रिलेशन बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x² माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, अगर मैं Sn को ऐसे डिफाइन करता हूं, Sn इज अल्फा n प्लस बीटा n, सो आई कैन से दिस, मैं डायरेक्टली यहां पर यूज कर सकता हूं दैट 2s से 5 माइनस 3s4 इज इक्वल टू 4s3 या माइनस 4s3 इज इक्वल टू, आई कैन डायरेक्टली यूज दिस। सो लर्न दिस, इसको याद रख लो, बिकॉज इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत बार पूछी गई हैं रीसेंट एग्जामिनेशंस में। फरवरी, मार्च एंड जुलाई अटेम्प्ट्स के अंदर, हर अटेम्प्ट्स के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए। सो दिस इज वन थिंग जो याद कर लो, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ना, उनको याद, मतलब उसको दिमाग में रख लिया करो। बार बार इसको प्रूव करने की, इस तरीके से प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको न्यूटन्स फॉर्मूला बोलते हैं एंड इसको याद रख लो अगर ऐसा है। एंड दिस इज ओनली व्हेन अल्फा एन प्लस बीटा एन को अगर मैं एस एन से डिनोट कर रहा हूं। गॉट इट? चलो गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज कॉमन रूट्स। सो अगर इसके कॉमन रूट है, इफ दिस हैज वन कॉमन रूट, लेट्स से अल्फा, सो हाउ डू वी रिमेंबर द कंडीशन? कंडीशन याद करने का एक बहुत आसान तरीका है, डिटर्मिनेंट्स वाला तरीका। सो बेसिकली फर्स्ट और सेकंड, ये जो x स्क्वायर है और x के कोएफिशिएंट लिख दो, डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 a2 b2 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, सो b1 c1 b2 c2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम, मतलब कि a1 c1 a2 c2 का होल स्क्वायर। सो फर्स्ट और सेकंड कॉलम का डिटर्मिनेंट, सेकंड और थर्ड कॉलम का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू फर्स्ट और थर्ड कॉलम के डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर। इनफैक्ट इसको जब सिंप्लीफाई करोगे ना तो यही कंडीशन आती है। तो इस कंडीशन को याद रखने के बजाय इस तरीके से याद रखोगे, चीजें आसान रहेगी, दिमाग में भी रहेंगी। गॉट इट? सो दिस इज द कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट। वन कॉमन रूट, अगर दोनों के दोनों रूट्स कॉमन है तो हमें पता ही है कि दोनों का रेशियो सेम होगा, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. I hope this is clear. Now guys, moving on to the complex numbers का फॉर्मूला शीट। बहुत इंपॉर्टेंट। कभी भी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछने को आए तो हम ये दो इनइक्वालिटीज यूज करते हैं। सो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 एंड मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 का होल मॉड। नंबर वन। नंबर टू, अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछी है मॉड की मैक्सिमम वैल्यू, तो हम ये यूज करेंगे। मॉड का मिनिमम वैल्यू तो हम ये यूज करेंगे, दूसरी वाली। सो मैक्सिमम वैल्यू के लिए ऊपर वाली चीज, मिनिमम वैल्यू के लिए नीचे वाली चीज। और जिसका भी मैक्सिमम वैल्यू पूछा है उसको लेफ्ट हैंड साइड में, जिसका
मैक्सिमम स्लैश मिनिमम वैल्यू पूछा है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलो क्या दिया हुआ है, से मॉड ऑफ z माइनस 2 माइनस 3 आएटा इज इक्वल टू 4, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z। मॉड z की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। जस्ट टू रिमाइंड यू, हमारे पास z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2 होता है, एंड z1 माइनस z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड z2 का होल मॉड होता है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चे बिकॉज इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं, एंड इसको ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं सर्कल बनाकर, और अलजेब्रा से भी कर सकते हैं। अलजेब्रा अगर मेथड आता है तो बहुत ही सिंपल होता है, कुछ करने का जरूरत नहीं होता। ठीक है, सो मैंने ये बोला कि जब मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो ये, मिनिमम वैल्यू पूछी है तो ये हमने डिस्कस किया। अब पहले मैक्सिमम वैल्यू पूछते हैं। अब किसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, मॉड z की। तो जिसकी भी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है ना उसको हमेशा लेफ्ट साइड पे, बट लेफ्ट हैंड साइड में z1 प्लस z2 है, तो ये कैसे किया जाए, तो इसको भैया मुझे ना इसको मॉडिफाई करना है। किस में मॉडिफाई करना है, जो दिया हुआ ना उसकी टर्म्स में। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, z माइनस 2 माइनस 3 आया था, तो एक टर्म तो ये आ गई, सो z1 प्लस क्या बचेगा, z बनाने के लिए कहना से यहां पर 2 प्लस 3 आइटा डालना पड़ेगा, z बनाने के लिए 2 प्लस 3 आइटा, तो यहां पर एक ये और ये ओवरऑल सम z ही है, तो इसको ना z1 मान लो एंड इसको z2 मान लो। तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 2 माइनस 3 आइटा प्लस मॉड ऑफ 2 प्लस 3 आइटा, और इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू दिया हुआ है क्या 4, एंड 2 प्लस 3 आइटा का मॉड हमें पता है रूट ऑफ 13, सो मैक्सिमम वैल्यू इज 4 प्लस रूट 13। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, नाउ मिनिमम के लिए क्या किया जाए, सो मिनिमम के लिए अगेन वी यूज दिस आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को हम मिनिमम के लिए यूज करना। अब ये आइडेंटिटी क्या है, मॉड ऑफ z1 माइनस z2। अब यहां पर z1 माइनस z2 बनाना है, जिनमें से एक चीज ऑलरेडी दी हुई है, सो एक चीज तो ये बना लो, क्या हो गया z माइनस 2 माइनस 3 आएगा, तो ये z1 बन गया, माइनस ऑफ z2, कहना सर z2 क्या बनेगा, माइनस 2 माइनस 3 आएगा, ध्यान से देखो, तभी तो ओवरऑल प्लस आके ये 2 और 3 कैंसिल होंगे और z बचेगा। तो ये मेरे बच्चों z1 है और ये z2 है, सो मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड z2 का होल मॉड। ये चीज 4 है और ये माइनस रूट 13 है। रूट 13 कितना होता है, 3 पॉइंट समथिंग, सो 3 पॉइंट समथिंग है, तो ये 4 माइनस रूट 13 विल बी आवर आंसर। So this is how we find the maximum and the minimum values. Maximum और minimum value इस तरीके से। So maximum के लिए ऊपर वाली आइडेंटिटी, minimum के लिए नीचे वाली आइडेंटिटी, no questions asked. Done. चलो, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी अगेन बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। आर्गुमेंट ऑफ z1 z2, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस 2k पाई सिर्फ आर्गुमेंट को माइनस पाई से पाई के बीच में लेके आने के लिए हमने ऐड किया। सो बेसिकली लॉग वाली, दोनों के दोनों लॉग वाली प्रॉपर्टीज है, लॉग वाली प्रॉपर्टीज। सो आर्गुमेंट ऑफ z1 बाय z2 इज आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस माइनस 2k पाई। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ गाइस, एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ज्योमेट्री इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एंड मेंस के अंदर इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। इनफैक्ट अगर नहीं भी आते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन जो ज्योमेट्री से भी और अलजेब्रा से दोनों से हो जाता है, उसको ज्योमेट्री से करना हमेशा फायदेमंद होता है, बिकॉज ज्योमेट्री से चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाती हैं। सो ज्योमेट्री का सबसे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वन इज दिस, मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इज इक्वल टू a। तो यार ये चीज जो है ना, यहां पर z नॉट इज अ फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर and a is a real number which is positive. So mod of z minus z naught is equal to a हमेशा रिप्रेजेंट करता है, this represents a circle centered at z naught and radius है। बहुत ऑब्वियस ही बात है ना, बिकॉज हमें पता है कि mod of z minus z naught ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम z naught। z का डिस्टेंस z naught से ये बताता है। सो z का डिस्टेंस z naught से हमेशा a है। So z नॉट एक फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है which is moving in such a way that उसका डिस्टेंस z नॉट से हमेशा a है। So कहने से z always lie on a circle जिसका सेंटर z नॉट है एंड रेडियस a है। कुछ एग्जांपल्स, मॉड ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू 3,
ये कैसा सर्कल होगा, इसका सेंटर 1,0 है और रेडियस 3 है, तो मतलब कुछ इस तरीके का सर्कल हो जाएगा। मॉड ऑफ z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 5। ये कैसा सर्कल होगा, सेंटर इसका 2,3 है एंड रेडियस इसका 5 है, तो कुछ इस तरीके से ये सर्कल होगा। गॉट इट? तो z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा मतलब z माइनस ऑफ 2 प्लस 3 आयोटा, तो z नॉट ये नंबर है, z नॉट ये नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा, तो सेंटर 2,3 रेडियस 5, सो दिस इज द सर्कल वी टॉकिंग अबाउट। वेरी कॉमन क्वेश्चंस जो कि पूछा जाता है एंड इसके ऊपर आज भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं बहुत जल्दी। एक और चीज गाइस, mod of z minus z1 is equal to mod of z minus z2. This is another common thing जो कि इसके अंदर पूछी जाती है, where z1 and z2 are fixed complex number. They are fixed complex numbers. z1 and z2 are fixed complex numbers. Mod of z minus z1 is equal to mod of z minus z2. So अगर इसका मतलब क्या है, z1 and z2 अगर two fixed complex numbers, तो ये क्या बोल रहा है, z एक ऐसा पॉइंट है such that z का डिस्टेंस z1 से एंड z का डिस्टेंस z2 से हमेशा बराबर है। z का डिस्टेंस z1 से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस यहां से यहां से हमेशा बराबर है। सो कहने से ये जो z है, दिस इज नथिंग बट अ लाइन, एंड कौन सी लाइन, दिस इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग z1 एंड z2। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग z1 और z2 को ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ लाइन। बहुत ही कॉमन है, ये बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन, z प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 1। इसका क्या मतलब है, z का डिस्टेंस 1 से एंड z का डिस्टेंस माइनस 1 से सेम है। z का डिस्टेंस 1 से z का डिस्टेंस माइनस 1 से सेम है, सो z कहां पर है, ये z एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है, z लाइज ऑन द इमेजिनरी एक्सिस और z इज प्योरली इमेजिनरी। इसका मतलब z इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, सर्कल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बहुत ज्यादा आती हैं। इनफैक्ट ज्योमेट्री के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, मेंस के अंदर सिर्फ ये दो चीजें हैं। एडवांस के अंदर कुछ कुछ और चीजें भी आती हैं, कुछ कुछ और कॉम्प्लिकेटेड कर देती हैं चीजें, बट यहां पर मेंस के अंदर ओनली दीज टू थिंग्स, वन इज सर्कल, द अदर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। चलो, the other is omega guys, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओमेगा। सो ओमेगा इज नथिंग बट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 है, एंड ओमेगा के ऊपर कोई भी 3 कंसेक्यूटिव पावर्स का सम हमेशा 0 होता है, एंड z क्यूब माइनस 1 इज z माइनस 1 z माइनस ओमेगा स्क्वायर। इनफैक्ट इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता कितना है, z क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को रूट्स हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। सो 1 एक रूट है -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, एक है -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। सो दीज आर द 3 रूट्स। किसी एक को ओमेगा, किसी एक को ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। एक तो 1 है ही है, 1 इज रियल, एंड दीज आर 2 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सो किसी भी एक को ओमेगा, किसी भी एक को ओमेगा स्क्वायर बोल देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक तो अगर मैं इसको ओमेगा बोलता हूं, इसको ओमेगा स्क्वायर बोलता हूं, तो इसका स्क्वायर बेसिकली इसका स्क्वायर ये हो जाता है और इसका स्क्वायर ये हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसको क्यूब कर दो या इसको क्यूब कर दो, हमेशा 1 मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, बिकॉज इसको सेटिस्फाई करता है। सो दोनों को क्यूब करोगे हमेशा आंसर 1 मिलेगा। तो तीसरी चीज, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी 0 है, हम प्रूव कर चुके हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज ऑलवेज 0। इनफैक्ट ओमेगा के ऊपर कोई भी 3 कंसेक्यूटिव पावर्स हैं, एनी 3 कंसेक्यूटिव पावर्स का सम हमेशा 0 होगा। ठीक है, सो दिस इज अनदर थिंग। एक और चीज गाइस, देखो ओमेगा बहुत ही प्यारा सी चीज है जिसको सिंप्लीफाई करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती नहीं है, बिकॉज अगर मुझे ओमेगा टू द पावर लेट्स से 23 निकालना है, सो 23 से जस्ट पहले 3 का मल्टीपल है 21 इंटू ओमेगा स्क्वायर, सो दिस इज 1। ओमेगा की पावर 3 के हमेशा 1 होता है, ओमेगा की पावर 3 के हमेशा 1 होता है। ओमेगा का क्यूब कर देंगे हमेशा 1 आएगा, बिकॉज क्यूबिंग यही तो बेसिक मतलब है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का, क्यूब करके 1 मिल रहा है। सो ओमेगा 21 इज 1, सो दिस इज ऑलवेज ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा के ऊपर कभी भी कोई बड़ी पावर आती है ना, तो इसका मतलब वो चीजें छोटी कर सकते हैं, हो जाती हैं। सो दैट मीन्स अगर इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको ना हमेशा ओमेगा में कन्वर्ट कर दिया करो, बिकॉज ओमेगा के बाद प्रॉपर्टीज लगाना बहुत ही ज्यादा सिंपल बन जाता है। इनफैक्ट अगर इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं भी है, फॉर एग्जाम्पल अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, नाउ दिस इज नॉट ओमेगा, ये ओमेगा नहीं है। बट अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, या इसकी पावर है कुछ 55 या कुछ भी,
इसको ना ओमेगा में कन्वर्ट कर लेगा बिकॉज कोएफिशिएंट्स वैसे ही है, हाफ रूट 3/2 एग्जैक्टली वो है, हालांकि माइनस नहीं है तो क्या करो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सो माइनस ऑफ -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। सो इसको या तो ओमेगा लिख दो बिकॉज ये बन गया ना, या ओमेगा स्क्वायर लिख दो। अब इसके ऊपर जो भी करना है ओमेगा के साथ करो, चीजें हमेशा आसान होगी। इनफैक्ट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें डिस्कस कर रहा हूं, अगर आयोटा यहां पर है और यहां पे रूट 3/2, फॉर एग्जांपल कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है रूट 3/2 लेट्स से माइनस आयोटा/2 कुछ ऐसा है, no, this is clearly not omega, this is clearly not minus omega, ना ओमेगा है ना माइनस ओमेगा, ना ओमेगा स्क्वायर ना माइनस ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज आयटा जो है वो रूट 3 वाली टर्म के साथ होना चाहिए, यहां पर तो 1/2 वाली टर्म के साथ है, बट कोएफिशिएंट्स वही है हाफ और रूट 3/2 प्लस माइनस के साथ। तो कभी भी कोएफिशिएंट्स तुम्हें हाफ और रूट 3/2 दिख गए, आयटा चाहे कहीं पर भी है, इसको ओमेगा में कन्वर्ट कर दिया करो। सर कैसे? यहां पर आया क्या करो, आयोटा का कॉमन नहीं लो, सो आयोटा को हम कॉमन लेते हैं तो ये वाला पार्ट -1/2 हो गया, आयोटा कॉमन ले लिया तो मेरे को पता होना चाहिए कि 1 आयोटा जो होता है ना दैट इज माइनस आयोटा, ये सबको पता होना चाहिए, नहीं पता तो इसको लिख लो 1 आयोटा इज माइनस आयोटा। तो कहना से यहां पर जब आयोटा कॉमन लिया सो 1 आयोटा रूट 3/2 हो जाएगा, दैट मींस माइनस आयोटा रूट 3/2 एंड दिस इज आयोटा ओमेगा स्क्वायर या आयोटा ओमेगा, एक ही बात है, मैंने बोला ना किसी को भी ओमेगा किसी को भी ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो। सो इस वाली चीज को हमने ओमेगा में कन्वर्ट कर दिया, और अगर बाय चांस हमसे पूछा गया कि यार इसकी पावर 55 निकालो, तो यार सिंपल सी बात है, इसकी पावर 55 कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज ओमेगा टी की पावर 55 हमें आराम से करना आता है। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं इसको इस वाले पार्ट को ओमेगा स्क्वायर मान रहा हूं, सो ऑब्वियसली बात है कि ओमेगा इसका कॉन्जुगेट होगा -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, एक ही बात है, ठीक है। सो कभी भी तुम्हारे दिमाग में, कभी भी तुम्हें दिमाग में क्या सामने कोएफिशिएंट्स -1/2 रूट 3/2 आयोटा कहीं पर भी हो, उसको ओमेगा में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको अपने दिमाग में डाल लो और इसको लिख लो अपने नोट्स के अंदर, फॉर्मूला शीट के अंदर, दैट कोएफिशिएंट्स 1/2 रूट 3/2 प्लस माइनस कहीं पर भी है, आयोटा कहीं पर भी है, फर्क नहीं पड़ता, दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू ओमेगा, एंड ओमेगा से चीजें करना हमेशा बहुत ही सिंपल होता है। आई होप दिस इज क्लियर। यस, द लास्ट पार्ट बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन गाइस, आज थोड़ी सी ज्यादा हो गई पता है मुझे, बट अगेन ये थ्योरी जितनी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये तुम्हारे बेनिफिट के लिए, बिकॉज इसके बेसिस पे यार बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम सिर्फ 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं बट क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो थ्योरी तुम्हें बताना बहुत जरूरी है। गॉट इट? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया सकता है, r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या फिर यूलर फॉर्म r इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा, वेयर थीटा इज द आर्गुमेंट। इनफैक्ट कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इज e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, ठीक है। सो अगर पावर n है तो e टू द पावर माइनस आयोटा एन थीटा की पावर n हो जाती है। फॉर एग्जांपल cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा की पावर अगर 5 करनी है, सो दिस विल बी cos 15 थीटा प्लस आयोटा साइन 15 थीटा। सो दिस कैन बी डन, इसको हम डी मॉर्विस थ्योरम बोलते हैं, एंड ये बहुत ज्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस भी हैं। Got it. So this is done. So we are done with the theory, guys. Let us quickly run through the 10 questions. 10 दमदार questions जो कि recently JEE मेंस के अंदर आए हुए हैं। कोशिश ये है कि इन 10 क्वेश्चंस में सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे अलग वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे, जिससे तुम्हें अलग आइडियाज आएंगे और अलग चीजें सीखने को मिलेंगी। दिस इज वन थिंग आई कैन गारंटी। ऑल्सो क्वेश्चंस करने के बाद असाइनमेंट करना मत भूलना। All right guys, so question number 1 is this. So z का वैल्यू है guys, z का वैल्यू √3/2 plus iota by 2, where iota is root of -1, then 1 plus iota z plus z5 plus iota z8 to the power 9 का वैल्यू निकालना है। अभी हमने डिस्कस किया that ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ये होता है -1/2 प्लस माइनस आयोटा √3/2। तो सर ये तो ओमेगा नहीं है, आई नो दैट ये ओमेगा नहीं है, बट इसको ओमेगा में कन्वर्ट कर लोगे ना तो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी, राइट। सो z इज √3/2, एंड देखो रिसेंट क्वेश्चन है, 2 साल पहले क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। सो √3/2 प्लस आयोटा बाय 2, लेट अस ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू ओमेगा। नहीं करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, बिकॉज तब तुम्हें इंडिविजुअली ये सारी की सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो और z8 आयोटा z8 सब निकालो, बट जब ओमेगा में कन्वर्ट करोगे चीजें बहुत ज्यादा आसान होंगी। लेट्स सी हाउ। नाउ अब मुझे पता है कि हाफ वाली टर्म के साथ आयोटा तो नहीं होता, सो आयोटा कॉमन निकाल लिया। ओके, यहां पे 1/2 आ गया,
एंड यहां पर आयोटा जब कॉमन निकाले तो 1 अपॉन आयोटा, 1 अपॉन आयोटा इज माइनस आयोटा, सो माइनस आयोटा रूट 3/2। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। अब ये भी ओमेगा नहीं है, प्लीज माइंड, ये भी अभी ओमेगा नहीं है, बिकॉज ओमेगा के लिए माइनस हाफ चाहिए। सो क्या करो, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सो ये हो जाएगा माइनस आयोटा इंटू -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, एंड ये चीज मेरे बच्चों ओमेगा बन गई। दिस हैज बिकम ओमेगा, सो दिस इज माइनस आयोटा ओमेगा। सो बेसिकली z जो है ना, z जो है दैट इज माइनस आयोटा ओमेगा। अब z अगर आ गया तो ये सारी की सारी चारों की चारों वैल्यूज हम आसानी से निकाल सकते हैं एंड उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे बात करें आयोटा z की, सो व्हाट विल बी आयोटा z, सो आयोटा टाइम्स माइनस आयोटा ओमेगा, सो आयोटा स्क्वायर इज -1, दिस वुड बी ओमेगा, डन। z टू द पावर 5, z टू द पावर 5 इज माइनस आयोटा ओमेगा टू द पावर 5, सो एक तो -1 इंटू आयोटा टू द पावर 5 इंटू ओमेगा टू द पावर 5। अब आयोटा टू द पावर 5 इज आयोटा, so this is minus iota omega square. Do you all agree? Because omega to the power 5 will be omega cube into omega square. Omega cube 1 है तो omega square बन गया, तो this is done. Iota z8 guys, iota z8, so this will be iota z8 minus iota omega to the power 8, iota -1 की पावर 8 is 1, iota to the power 8 is 1, तो यहाँ पे omega to the power 8 आ जाएगा, तो iota omega square आ जाएगा, iota omega square। सो क्लियरली ये माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर या आयोटा ओमेगा स्क्वायर बोल सकता हूं। जब इन दोनों को ऐड करेंगे ये कैंसिल होने वाला है, दिस इज गेटिंग कैंसिल्ड। तो अगर हम बात करें जिस चीज का वैल्यू निकालना है, विजय वैल्यू निकालना है इसका, सो 1 प्लस आई जेड प्लस z5 प्लस आई z8 की पावर 9, सो दिस इज 1 प्लस आई जेड इज ओमेगा, z5 इज माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर प्लस आयोटा ओमेगा स्क्वायर की पावर 9, ये खत्म हो गया। 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 9, माइनस ओमेगा की पावर 9 माइनस 1 की पावर 9 एंड ओमेगा टू दी पावर 18, और ओमेगा के पास अगर 3 का मल्टीपल है वो हमेशा 1 होता है, तो -1 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर विच इज ऑप्शन डी। सो दिस इज द पावर। सो गाइस देखो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर कैलकुलेशन लंबी हो सकती है, बट अगर वो कैलकुलेशंस लंबी होने के कारण 4 नंबर गारंटी हो रहे हैं तो उसमें क्या हर्ज है। और ऐसा भी नहीं है कि लंबी कैलकुलेशन का मतलब ये नहीं बोल रहा कि 5 मिनट लगने वाले हैं। लंबी कैलकुलेशन का मतलब अगर कोई क्वेश्चन तुमसे एक्सपेक्टेड है कि ये 2 मिनट के अंदर करो, तो ये हो सकता है कि कैलकुलेशन से करके 2.5-3 मिनट 3.5 मिनट लग सकते हैं, राइट। सो बट उससे अगर 4 मिनट की गारंटी, चार नंबर की गारंटी मिल रही है, आई थिंक दिस इज वर्थ द डील। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये ध्यान रखना गाइस, द कॉन्सेप्ट हियर इज अगर √3/2 प्लस आयोटा/2 है तो कोएफिशिएंट्स आयोटा/2 √3/2 1/2 √3/2 वाले कोएफिशिएंट्स हैं, उसको हमेशा ओमेगा में कन्वर्ट करो, उससे चीजें हमेशा आसान बनती है। चलो गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 2। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 5x² + 6x - तुम हंसोगे यार, तुम हंसोगे। अभी मैंने ये बताया अगर Sn अल्फा n प्लस बीटा n होता है, कैन आई से इसका न्यूटन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 5Sn+2 प्लस 6Sn+1 माइनस 2Sn इज इक्वल टू 0। यू कैन डायरेक्टली नोट दिस, तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो, तुम्हें अलग से प्रूव करने का जरूरत नहीं है। बट अगर तुमने एक बार पढ़ा हुआ है, ये नहीं पढ़ा हुआ ऑब्वियसली तुम फंस जाओगे यहाँ पे। अगर पहले से इस तरह का क्वेश्चन नहीं किया फंस जाओगे। और ऐसा नहीं है यार, जितने भी क्वेश्चन आजकल जेईई मेंस के अंदर आ रहे हैं सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं, इधर मेंस में एडवांस में वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। देखो यार, सिलेबस तो लिमिटेड है, सिलेबस अगर लिमिटेड है कहां से वो नए क्वेश्चन लेकर आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। सो ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू रिपीट क्वेश्चंस को, चीजों को रिपीट करना, दैट इज इट। ये आ गया। अब देख लो क्या बन रहा है, यहाँ पे S6 और S5 की बात हो रही है, तो n+2 को 6 रख दो, मतलब n को 4 रख दो, तो 5S6 प्लस 6S5 इज इक्वल टू 2S4। तो ये आंसर आना चाहिए विच इज ऑप्शन बी। तो यार देख रहे हो, दिस इज द पावर ऑफ रिमेंबरिंग थिंग्स। चीजों को रिमेंबर करना, चीजों को दिमाग में डालना, ये पावर है जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। न्यूटन्स फॉर्मूला डायरेक्टली अगर याद रखोगे तो कुछ करना था, दिस कुड बी डन। ये क्वेश्चन 30 सेकंड वाला क्वेश्चन था यार, 30 सेकंड वाला क्वेश्चन। और मैथ्स के अंदर 30 सेकंड वाला क्वेश्चन एक वरदान होता है, वरदान से कम नहीं है, ठीक है। सो माता रानी की कृपा है, अगर ये तुम्हें ऑलरेडी पता है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आ गया तो ये समझो कि ये भगवान तुम्हारे साथ है।
ऑलराइट, सो दिस इज द क्वेश्चन। अभी 2020 वाले अटेम्प्ट के लास्ट ईयर वाला अटेम्प्ट था ये, एंड डायरेक्ट क्वेश्चन था यार, डायरेक्ट क्वेश्चन। इनफैक्ट अभी भी बहुत सारे हर साल हर अटेम्प्ट के अंदर, मार्च अटेम्प्ट के अंदर भी आए हुए हैं, जुलाई अटेम्प्ट के अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। और अगर ये चीज पता है डायरेक्टली, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस। गॉट इट? चलो, so B is the right answer. I hope this is clear. Question number 3. If Z1 and Z2 are two complex numbers, then the minimum value of this is, इसका मिनिमम वैल्यू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? अब यार ये ना ज्योमेट्री से करते हैं। लेट अस डू दिस यूजिंग ज्योमेट्री। हमें पता है कि मॉड ऑफ Z माइनस Z0 इज इक्वल टू R, ये सर्कल। तो पहली चीज डिनोट करते हैं, मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 9। ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? सो मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 9। मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 9, दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल जिसका सेंटर 0 है। तो मॉड ऑफ Z1 माइनस 9 मतलब Z1 माइनस 0 इज इक्वल टू 9। सो दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल जिसका सेंटर 0 0 है एंड रेडियस 9 है। सेंटर 0 0, रेडियस 9, सो दिस इज दिस सर्कल। डन। सो Z1 इस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट हो सकता है। देखते हैं बाद में कौन से पॉइंट हमें देखना है। दूसरा सर्कल कौन सा होगा? दूसरा सर्कल इज मॉड ऑफ Z2 माइनस ऑफ 3 प्लस 4 आयटा इज इक्वल टू 4। तो मतलब एक सर्कल है जिसका सेंटर 3,4, तो 3,4 कहीं यहां पर होगा सेंटर। 3,4 सेंटर यहां पर होगा, रेडियस 4 है, ये डिस्टेंस 5 है। तो रेडियस 4 मतलब ओरिजिन इसके बाहर ही होने वाला है, ओरिजिन इसके बाहर होने वाला है। तो ये कुछ इस तरीके का सर्कल आएगा। तो दूसरा जो सर्कल है ना, सेंटर 2, दैट इज 3,4 एंड रेडियस इसका है, रेडियस 2 इज 4। यहां पर अगर पहले सर्कल की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट सर्कल, इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट सर्कल, तो सेंटर 1 इज 0,0 एंड रेडियस 1 इज 9। ओके, अब क्या फाइंड करना? नाउ Z1 इज एनी पॉइंट ऑन येलो सर्कल, Z2 कोई भी पॉइंट है ग्रीन वाले सर्कल पे, Z2 कोई भी पॉइंट है ग्रीन वाले सर्कल पे, Z1 कोई भी पॉइंट है येलो वाले सर्कल पे। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि Z1 माइनस Z2 का मिनिमम वैल्यू कितना होगा। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z1 माइनस Z2 का मॉड? मतलब ये दोनों सबसे पास, सबसे करीब कब होंगे? कहने से कहीं यहां पर होंगे, यहां पर। अब उसके लिए ये जानना जरूरी है कि ये दोनों का पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसा है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ग्रीन सर्कल विद रिस्पेक्ट टू येलो सर्कल? तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल लो। तो व्हाट इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस? 3 4 का डिस्टेंस 0 0 से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज 5 एंड यहां पर गाइस R2 माइनस R1 का मॉड, यहां R1 माइनस R2 का मॉड भी 5 है। R1 माइनस R2 का मॉड, यहां R1 माइनस R2 का वैल्यू 9 माइनस 4 भी 5 है। सो अगर D का वैल्यू मॉड ऑफ R1 माइनस R2 के इक्वल होता है, दिस इज द केस ऑफ टू सर्कल्स टचिंग ईच अदर इंटरनली। इनफैक्ट ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच ही कर रहे हैं, ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। सो अगर ये दो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है मिनिमम डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 0, शून्य इज राइट आंसर। दिस इज हाउ वी यूज ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री के क्वेश्चंस गाइस, पर्टिकुलरली सर्कल के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कॉमन है जेईई मेंस के अंदर। एडवांस के अंदर तो चलो है ही है, मेंस के अंदर आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं आता ज्योमेट्री का, ये वाला सर्कल वाला एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लो। इनफैक्ट तुम रीसेंट ईयर वाले क्वेश्चंस अगर तुम देखोगे ना जेईई मेंस वाले, बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें ऑलरेडी मिल जाएंगे। सो 5 6 7 8 क्वेश्चंस अगर तुम ट्राई कर लेते हो, यू विल फील कॉन्फिडेंट एंड यू विल बी रेडी टू हैव अ गो एट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। गॉट इट? चलो, आई होप दिस इज क्लियर गाइस एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। इसका आंसर इज ए। Let us move on to the next question, which is this: if one real root of the quadratic equation 81x square plus kx plus 256 is equal to 0 is cube of the other, इसका मतलब अगर एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट अल्फा क्यूब है, एक रूट अल्फा है, दूसरा अल्फा क्यूब है, then the value of k is, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हल्की सी मैनिपुलेशंस, बट द आइडिया इज कि अगर यार इस तरह का क्वेश्चन आ गया, आंसर तो निकालना है, आंसर क्विकली निकालना है, ये तुम्हारा चैलेंज है, क्विकली निकालना है एंड विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। तो यार ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये पूरा हिंदुस्तान करेगा, पूरा का पूरा इंडिया करेगा। दो चीजें हैं, वन इज नॉट टू मेक मिस्टेक, द अदर इज टू गो गेट अहेड ऑफ द अदर स्टूडेंट्स, बाकी लोगों से आगे निकलना है। कैसे आगे निकलना है? इसमें टाइम सेव करके, टाइम बचा के, सिंपल। सो कैलकुलेशंस क्विकली होने चाहिए एंड कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये दोनों चीजें को ध्यान रखना। सो गाइस, अल्फा और अल्फा क्यूब है, तो
सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा 4 हो गया, अल्फा 4 इज 256 अपॉन 81, सो दिस इज 4 अपॉन 3 टू द पावर 4। सो अल्फा का वैल्यू यहां से कितना आ गया, प्लस माइनस 4/3। सो दोनों ही हो सकते हैं, प्लस 4/3 माइनस 4/3। एंड मुझे निकालना के, तो के सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस अल्फा क्यूब इज माइनस के बाय 81। सो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 81 टाइम्स अल्फा प्लस अल्फा क्यूब, सिंपल। और अल्फा का वैल्यू भर दो, सो माइनस 81, अगर प्लस वैल्यू है तो 4/3 प्लस 64/27, अगर प्लस है, माइनस है तो एग्जैक्टली सेम आंसर आ जाएगा उल्टे साइन के साथ। सो अगर मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये कितना आ रहा है, 81 इंटू 27 इंटू 4 कितना आ रहा है भाई, 80 माइनस 81। अगर मैं 27 एलसीएम ले लूं, 9 36 प्लस 64 तो 100 माइनस 81 इंटू 100/27 3, सो माइनस 300। सो एक आंसर माइनस 300, तो दूसरा आंसर ऑब्वियसली प्लस 300 आएगा अगर मैं दोनों वैल्यूज, अगर मैं अल्फा को माइनस 4/3 यूज करूं। सो आंसर इज गोइंग टू बी ईदर 300 और माइनस 300, सिर्फ एक ही ऑप्शन है विच इज ए। सो ए इज द राइट आंसर, एक ही आंसर है। गॉट इट? सो यार ये वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और हर पेपर में ना एक इस तरह का सिंपल सा क्वेश्चन बेस्ड आउट ऑफ अलजेब्रा, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा, या एपीजीपी का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा जिसके अंदर कुछ नहीं करना, एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो शायद तुम 10th में भी अगर होते हैं तो सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हर एटलीस्ट एक क्वेश्चन, ऐसे ज्यादा भी होते हैं, एक क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहे हैं जिसमें कुछ ज्यादा करने की हिम्मत जरूरत नहीं होती। द ओनली थिंग इज इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, मिस आउट नहीं करना। थर्डली कैलकुलेशन जल्दी करनी है एंड मिस्टेक्स नहीं करनी, यही 4 चीजों का ध्यान देना है अगर इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें सिर्फ बताने के लिए था, इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, मिस आउट नहीं करना। ऐसा मत करना है कि यार मैथ्स तुम जनरली बच्चे लास्ट में करते हैं तो सर ये वाला क्वेश्चन ही नहीं देखा। ऐसे हर बार कोई ना कोई बच्चा कंप्लेन कर रहा है हर अटेम्प्ट के अंदर कि सर ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल था, क्वेश्चन देख ही नहीं पाए बिकॉज लास्ट के अंदर टाइम खत्म हो गया था। डोंट डू दैट। ठीक है, सो पहले जब मैथ्स का लास्ट में सेशन अटेम्प्ट करते हो, सो अगर तुम्हें लग रहा है कि टाइम कम है तो एक बार गो थ्रू ऑल दी क्वेश्चंस, उनमें पहले मार्क कर लो कौन कौन से क्वेश्चंस मुझे आसान लग रहे हैं और जो बहुत आसान है उनको पहले अटेम्प्ट करो, सो दैट कोई इस तरह का क्वेश्चन मिस आउट ना हो जाए। दिस इज द ओनली थिंग। गॉट इट? चलो, सो ए इज द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 गाइस, कॉन्सेप्ट इज यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम और एनी अदर थिंग, सिंपल, बेसिकली मैनिपुलेट करके इनको सिंप्लीफाई करना है। सो 1 प्लस साइन 2π/9 प्लस आयोटा कॉस 2π/9 अपॉन 1 प्लस साइन 2π/9 माइनस आयोटा कॉस 2π/9। तो यार पहले क्यूब को ना हटा दो क्यूब को, क्यूब को बाद में लेते हैं। सो पहले सिर्फ इसको लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन 2π/9 को मैं साइन ले रहा हूं, एस लिख रहा हूं, एंड कॉस 2π/9 को सी लिख रहा हूं। सो 1 प्लस आयोटा साइन प्लस आयोटा कॉस अपॉन 1 प्लस साइन माइनस आयोटा कॉस। क्यूब बाद में करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब सिंप्लीफाई करने का तरीका देखो, एक तरीका तो क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज यू कैन थिंक ऑफ। इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो बिकॉज हमें पता है साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा। सो 1 प्लस कॉस, और यहां पे साइन 1 प्लस कॉस प्लस आयोटा साइन, 1 प्लस कॉस माइनस आयोटा साइन, तो चीजें सिंप्लीफाई बहुत आसानी से हो जाती हैं। वन इज दैट वे, द अदर इज यू कैन डायरेक्टली रैशनलाइज ऑल्सो। रैशनलाइज करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। सो देयर आर 2 वेज। वन इज इसको तुम कन्वर्ट कर दो किसमें, 1 प्लस कॉस प्लस आयोटा साइन अपॉन 1 प्लस कॉस माइनस आयोटा साइन। ऑफ कोर्स ये कॉस थीटा सेम नहीं होगा, 90 माइनस थीटा लगेगा यहाँ पे, तो ये कॉस अलग हो जाएगा बिकॉज 1 प्लस कॉस जिंदगी में कभी भी आए तो 2 कॉस को θ/2 करना है, 2 साइन θ/2 कॉस θ/2 करके चीजें बहुत आसान बन जाएंगी उससे। वन इज दैट वे, अदरवाइज नहीं करना तो रैशनलाइज। सो एनी विच वे दोनों से आंसर आए, हम रैशनलाइज करते हैं बिकॉज बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रैशनलाइज वाला ही ऑप्शन घूम रहा होगा, आई एम वेरी श्योर। सो 1 प्लस साइन प्लस आयोटा कॉस अपॉन 1 प्लस साइन प्लस आयोटा कॉस, नीचे 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो मतलब माइनस कॉस स्क्वायर प्लस 2 आयोटा कॉस 1 प्लस साइन। नाउ लेट अस ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस। इसको सिंप्लीफाई करते हैं यार, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कहना से ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन को अलग से सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन माइनस कॉस स्क्वायर, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन, सो दिस इज 2 साइन 1 प्लस साइन।
सो ये हो गया 2 साइन 1 प्लस साइन प्लस 2 आयोटा कॉस 1 प्लस साइन डिवाइडेड बाय, नीचे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन प्लस कॉस स्क्वायर, सो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, सो 2 प्लस 2 साइन, सो 2 इंटू 1 प्लस साइन, 2 इंटू 1 प्लस साइन। सो यहां पे हमको दिख रहा है यार चीजें बहुत सिंप्लीफाई हो रही हैं। सो 1 प्लस साइन कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या साइन प्लस आयोटा कॉस। सो सिंप्लीफाई होके इतनी बड़ी चीज सिर्फ साइन प्लस आयोटा कॉस पे अटक गई। साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, हम कंफर्टेबल कॉस प्लस आयोटा साइन से हैं, तो यार कॉस प्लस आयोटा साइन में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। लेट अस कन्वर्ट दिस इनटू कॉस प्लस आयोटा साइन, कॉस प्लस आयोटा साइन, तो बेसिकली दिस इज साइन 2 पाई बाय 9, या फिर इसको हिंदी में लिख लो यार, हिंदी में लिख लो 2 पाई बाय 9 को हिंदी में कैसे लिखते हैं, 2 पाई बाय 9 इज ये कितना 40, दिस इज 40 डिग्रीज, तो दिस इज बेसिकली साइन 40 प्लस आयोटा कॉस 40, ठीक है, तो डिग्रीज में लिख दिया साइन 40 प्लस आयोटा कॉस 40, साइन 40 प्लस आयोटा कॉस 40 को मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज कॉस 50 प्लस आयोटा साइन 50, कैन आई से दैट, साइन 40 इज कॉस 50 प्लस आयोटा साइन 50, और मुझे क्या करना है यार, इसका क्यूब निकालना है, इसका क्यूब निकालना है। सो cos 50 प्लस आयोटा साइन 50 का क्यूब क्या होगा, cos ऑफ 150 प्लस आयोटा साइन 150। सो ऑल आई नीड टू डू इज फाइंड दिस cos 150 प्लस आयोटा साइन 150। सो cos 150 प्लस आयोटा साइन 150, cos 150 क्या हुआ, cos 180 माइनस 30 माइनस रूट 3 बाय 2 प्लस आयोटा बाय 2। सो दिस इज द आंसर, माइनस रूट 3 बाय 2 प्लस आयोटा बाय 2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, माइनस रूट 3 बाय 2, सो माइनस रूट 3 बाय 2 सिर्फ यहां पर ही है, प्लस आयोटा बाय 2 अपने आप बन गया, सो माइनस रूट 3 बाय 2 प्लस आयोटा बाय 2 इज ऑप्शन ए। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन गाइस, ठीक है, मैंने पहले भी बोला था इसको तुम पहले ही 1 प्लस कॉस प्लस आयोटा साइन 1 प्लस कॉस माइनस आयोटा साइन में करोगे और सिंपल हो जाएगा, बट अगेन मैंने तुम्हें यह दिखाने की कोशिश की किसी भी तरीके से अगर तुम शुरू हो जाओ, अल्टीमेटली अगर कॉन्सेप्ट सही है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है, सो अल्टीमेटली यू विल डेफिनेटली अराइव एट द राइट आंसर। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू। आई होप दिस इज क्लियर। यस, चलो मूविंग ऑन गाइस टू क्वेश्चन नंबर 6। तो 5 क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, फटाफट से अगले 5 क्वेश्चंस अगले 10-15 मिनट के अंदर खत्म करने की कोशिश करते हैं। अल्फा बीटा आर रियल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अल्फा बीटा रियल बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन है ये, सच दैट 1 माइनस 2 आयोटा is the root of this equation. So z square plus alpha z plus beta is equal to 0. Important चीज क्या बच्चे, जो कोएफिशिएंट्स है ना वो रियल है। कोएफिशिएंट्स अगर रियल है तो एक रूट अगर 1 माइनस 2 आयोटा है, दूसरा रूट पक्के से 1 प्लस 2 आयोटा होगा ही होगा। दिस इज ओनली व्हेन, बड़ा वाला लिखना तुम लोगों के लिए, ओनली व्हेन कोएफिशिएंट्स आर रैशनल, कोएफिशिएंट्स आर रियल। सिर्फ सिर्फ जब कोएफिशिएंट्स रियल होते हैं, एक रूट अगर 1 माइनस 2 आयोटा होता है, दूसरा रूट 1 प्लस 2 आयोटा होगा ही होगा, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो अल्फा, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अल्फा और बीटा सम और प्रोडक्ट से आ जाएगा। सो सम ऑफ द रूट्स इज गोइंग टू बी 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा, मतलब कि 5 1 माइनस 2 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा। सो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अच्छा सॉरी ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। सो अल्फा का वैल्यू कितना होगा, सॉरी ये सम ऑफ द रूट्स है, दिस वाज सम ऑफ द रूट्स। अल्फा का वैल्यू कितना होगा, अल्फा का वैल्यू इज माइनस एक्स विच इज माइनस 2 एंड प्रोडक्ट इज ऑब्वियसली बीटा विच इज 5। सो अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, इट विल बी -2 -5 विच इज -7। यहां पर देखो गाइस, जैसा कि मैं पहले कर रहा था, तो यहां पे अगर किसी बच्चे ने ऐसी गलती की होगी, उसका आंसर -3 आया होगा और माइनस उसने ऑप्शन भी दिया हुआ, ठीक है। सो दे नो व्हाट आर द काइंड ऑफ मिस्टेक्स व्हिच स्टूडेंट्स मेक। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, जितना टाइम वो क्वेश्चन बनाने में लगाते हैं, उतना ही टाइम या शायद उससे ज्यादा टाइम ऑप्शंस बनाने में लगाते हैं, बिकॉज उनको पता होता है कि व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स व्हिच स्टूडेंट्स कैन मेक। सो जिस तरह से मैंने पहले लिखा था, मैंने यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 2 लिख दिया था गलती से। It is not 2, sum of the roots is 2. Alpha will be minus of s. Sum of the roots
with minus of alpha. So alpha का value -2 होगा. So answer is going to be D, which is -7. I hope this is clear. Such an easy question. मैं बार बार बोल रहा हूँ इस तरह के easy question तुम्हें इसलिए दिख रहे हैं बिकॉज एक्चुअली में बहुत सारे easy questions पूछे गए हैं क्वाड्रेटिक के ऊपर और मैं तुम्हें रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस ही देने की कोशिश कर रहा हूँ. बहुत सारे दिमाग बच्चों के मन में चल रहा होगा कि सर आज इतने आसान क्वेश्चंस क्यों दे रहे हो. वैसे तो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे खासे सॉल्विंग होती है, बट आज के दिन व्हाई आर यू गिविंग सच सिंपल प्रॉब्लम्स. The only thing is I am trying to give you questions which have been asked in recent years. These are the questions जो पूछे गए हैं. 21 अटेम्प्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है. 21 मतलब इसी साल का अटेम्प्ट का क्वेश्चन है. कौन सा अटेम्प्ट आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर, बट क्वाड्रेटिक के बहुत आसान क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो दिस इज जस्ट टू शो यू दैट क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस आर नॉट टू बी मिस्ड. क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन तुमने मिस आउट नहीं करने. एंड अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का भी कॉन्सेप्ट अच्छी तरह पता है, यू नो व्हाट सर्कल इज, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट पता है, ओमेगा का कॉन्सेप्ट पता है, मोस्ट लाइकली यू विल आल्सो बी एबल टू डू द क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर. सो इन दो क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन मिस आउट नहीं करने बिकॉज दे आर स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज. मूविंग ऑन टू द 7th क्वेश्चन गाइस, व्हिच इज दिस. Alpha and beta are the roots of this equation and gamma and delta are the roots of this equation. Alpha, beta, gamma, delta form a GP, then the ratio of 2q plus p. So 2q plus p upon 2q minus p का वैल्यू पूछा. अब देखो यहां पे देखते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा अगर जीपी में है. सो मान लेते हैं अल्फा इज अल्फा, ये अल्फा आर, ए अल्फा आर स्क्वायर एंड दिस इज अल्फा आर क्यूब. ठीक है. सो अगर ये जीपी में तो मैंने मान लिया कि लेट द टर्म्स बी अल्फा, अल्फा आर स्क्वायर, अल्फा आर क्यूब. सो अल्फा को अल्फा ही लिखा, बीटा को अल्फा आर लिख दिया, अल्फा आर स्क्वायर, अल्फा आर क्यूब. सो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द रिलेशंस व्हिच आई कैन मेंटेन. सो एक तो सम ऑफ द रूट्स. सो अल्फा प्लस अल्फा आर इज इक्वल टू 3 एंड यहां से अल्फा आर स्क्वायर plus alpha r cube is equal to 6. This is one thing. Product of the roots, alpha square r is equal to p and यहाँ पर alpha cube r to the power 4 is equal to q. ठीक है. नो एक मिनट, अल्फा क्यूब नहीं, अल्फा स्क्वायर ही होगा. सो अल्फा स्क्वायर r to the power 4 is equal to q. So alpha r square है, ये alpha r cube है. अरे क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है. यहाँ पे alpha 5 आएगा, यहाँ पे it will be alpha square r to the power 5. ठीक है. So product of the roots, इन दोनों का प्रोडक्ट alpha square r to the power 5 is equal to q. अब मुझे ना ये रेशो पूछा यार, 2q plus p upon 2q minus p. तो सबसे पहले मैं ये रेशो चेक करूंगा यार, फाइंड क्या करना है, चाहिए क्या इस चीज को. ठीक है. तो ये मैं यहां पे भरने की कोशिश करता हूं. लेट अस ट्राई टू फिल दिस बाय p एंड q. सो कैन आई से दिस इज 2, q का वैल्यू है अल्फा स्क्वायर r टू द पावर 5 प्लस अल्फा स्क्वायर r डिवाइडेड बाय 2 अल्फा स्क्वायर r5 माइनस अल्फा स्क्वायर r. यहां से ना क्या कैंसिल हो रहा है, अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो रहा है. सो बचा क्या, 2r5 प्लस आर अपॉन 2r5 माइनस आर. आर ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा. सो 2r टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2r टू द पावर 4 माइनस 1. ये हमारे पास वैल्यू आ गई. तो मुझे किसी तरीके से अगर r टू द पावर 4 का वैल्यू आ गया या r का वैल्यू आ गया फॉर दैट मैटर, हमारा आंसर आ गया मेरे पास. किसी भी तरीके से अगर मुझे r टू द पावर 4 का वैल्यू मिल जाए तो मेरा आंसर आ गया. सो दिस इज व्हाट आई नीड टू फाइंड. मुझे r निकालना है, या r स्क्वायर या r टू द पावर 4 निकालना है. अब उसके लिए ये ऑलरेडी दो इक्वेशंस हैं मेरे पास. अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को देखूं, इफ आई लुक एट द फर्स्ट इक्वेशन, सो कैन आई से अल्फा इनटू 1 प्लस r इज इक्वल टू 3 एंड अल्फा r स्क्वायर इनटू 1 प्लस r इज इक्वल टू 6. और मेरे बच्चों जैसे ही इन दोनों को डिवाइड करते हैं 1 प्लस r कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर का वैल्यू 2 आ गया. ध्यान से देखो, r स्क्वायर 1 अपॉन r स्क्वायर इज 1/2, r स्क्वायर इज 2. सो जैसे ही r का वैल्यू 2 है, r स्क्वायर 2 आ गया. सो r टू द पावर 4 का वैल्यू 4 आ जाएगा. r टू द पावर 4 अगर 4 आ गया, सो 2 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 4
-1 is the answer. So 9 upon 7. So answer is going to be C, which is 9 upon 7. I hope this is clear to each and every one of you. Guys, अब देखो यार, इसी तरीके से चीजों को अप्रोच करना, तुम्हें सीखना है कि किस तरीके से, हाउ डू वी अप्रोच द प्रॉब्लम। अगर तुम यहां से इसको सिंप्लीफाई करने लग गए, सपोज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बच्चा यहां से शुरू हो और बोला सर r²2 आ गया, ठीक है, अब बस उसको ये पता नहीं कि यार r² ही चाहिए। सो r²2 आके वो यहाँ पे r का वैल्यू √2 रखेगा, r का वैल्यू √2 है, r का वैल्यू √2 रखेगा, अल्फा का वैल्यू निकालने की कोशिश करेगा एंड सो ऑन, उसमें और कंफ्यूज हो जाएगा। सो अल्टीमेटली क्या किया करो, व्हाट यू नीड टू डू इज एक इनिशियल कंडीशंस लिख ली सारी की सारी, उसके बाद फाइनली क्या पूछा है, फाइनली ये पूछा है, तो यार पहले ना इसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश किया कि यार ये तो पूछा गया है, एक्चुअली में क्या पूछा है, तो ये तो पूछा गया था, एक्चुअल में r4 का वैल्यू पूछा था, बिकॉज r अगर वैल्यू आ गया तो मेरा आंसर आ गया। सो यार यहां पे जैसे ही r का वैल्यू निकला मेरा आंसर आ चुका है। तो अगर तुम यहां पे ना जाओगे और सीधा यहां से कंप्लीट करोगे तो यहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। सो डू नॉट स्टार्ट विद व्हाट इज गिवन टू अस, स्टार्ट विद व्हाट हैज बीन आस्क्ड। गॉट इट? तो अगेन याद रखो, स्टार्ट विद what has been asked। बॉस पूछा क्या है, पूछा क्या है, गिवन है वो ठीक है, गिवन से तो मैं और भी बहुत सारी चीजें निकाल लूंगा, बट पूछा क्या, फाइनली क्या निकालना है, वहां से शुरू किया करो, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर ये पूछा था तो पहले इसको सिंप्लीफाई किया गया, इसका आती है तो चलो ठीक है, बट एक्चुअल में पूछा क्या, एक्चुअल में पूछा r⁴ है। सो r⁴ तक ही मुझे सॉल्व करना है, यहां पे मुझे दोबारा r की वैल्यू पुट करके यहां पे अल्फा का वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है, मुझे r² ही निकालना है, मतलब r⁴ ही निकालना है। आई होप दिस इज क्लियर, गॉट इट? चलो, सो ऑप्शन इज सी, आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज दिस 21 का ही क्वेश्चन है बच्चे, ये बीच वाले अटेम्प्ट के अंदर आया था। आई होप यू रिमेंबर दिस क्वेश्चन। mod of z not equal to 1 and log, basically logarithmic inequality. This is less about complex number, more about inequality and log. So क्या है ये? log of, इसको x मान लो, mod of z को थोड़ी देर के लिए t मान लेता हूँ, ठीक है, बार बार mod z लिख रहा हूँ। so t plus 11 upon t minus 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू, बेस है 1/√2, बेस है 1/√2। डन। अब मेरे बच्चों ये चीज जानने की जरूरत है तुम्हें, दैट log of x to the base a अगर b होता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, x का वैल्यू a to the power b होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अगर log x to the base a b से बड़ा है तो यार x का वैल्यू a to the power b से बड़ा होगा या नहीं होगा, दे एक्चुअली में डिपेंड करेगा a के ऊपर। सो अगर ये चीज दोनों तरफा जा सकती है, x का वैल्यू a to the power b से बड़ा हो सकता है एंड x का वैल्यू a to the power b से छोटा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन a 1 से बड़ा है या नहीं। सो अगर बेस 1 से बड़ा है तो साइन चेंज नहीं होगा, a अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन विल गेट चेंज। सो a to the power b, a to the power b, सो log x to the base अगर b से बड़ा है तो x का वैल्यू a to the power b से बड़ा होगा। अगर बेस 1 से बड़ा है साइन विल नॉट चेंज, अगर बेस 0 से 1 के बीच में साइन चेंज हो जाएगा। दिस इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑलरेडी। सो बेस यहां पे यार इधर चला गया, बेस ध्यान से देखो, बेस एक्चुअली में 1 से बड़ा नहीं है, तो यहां पर ही बच्चे बहुत सारी गलतियां करेंगे। बेस यहां चला गया, सो t plus 11 upon t minus 1 का होल स्क्वायर, यहां पर 1/√2 का स्क्वायर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट साइन ना चेंज हो जाएगा बिकॉज बेस जो था वो 1 से छोटा था, बेस 0 से 1 के बीच में था, तो जब बेस इधर गया तो साइन विल गेट चेंज। तो साइन जैसे ही चेंज है इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ओके। नाउ गाइस, जैसे ही साइन चेंज हुआ, जैसे ही साइन ने अपनी तख्ता पलटी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 2t plus 22 is greater than equal to this, we can cross multiply because this is positive, so t square minus 2t plus 1, so t square minus 4t minus 21 is less than equal to 0। 21 के फैक्टर्स है 7 and 3, तो t minus 7 t plus 3
इज लेस देन और इक्वल टू 0. सो t का जो वैल्यू है ना वो -3 से 7 के बीच में. Wavy curve plus t lies between -3 to 7 and t was actually mod z only. So mod z lies between -3 to 7. mod z -3 से 7 के बीच में है. Done. So mod z अगर -3 से 7 के बीच में, what is the maximum value of mod z? It is going to be 7. It is going to be 7. 7 is the right answer. I hope this is clear to everyone. Yes. Yes. So this was less complex numbers का ज़्यादा इसके अंदर रोल था नहीं. ठीक है, इट वॉजंट मच. बेसिकली दिस वॉज अ क्वेश्चन ऑन इनइक्वालिटीज. तो इनइक्वालिटी का मैं कुछ अलग से कोई लेक्चर नहीं रखा हुआ है. सो मैं इन्हीं लेक्चर्स के अंदर जब जब इनइक्वालिटी यूज हो रही है तो वो वाले क्वेश्चंस भी तुमसे अवगत करवा रहा हूँ. राइट. सो यू शुड बी अवेयर ऑफ, बिकॉज ऐसा 10-11 दिनों का क्रैश है जिसके अंदर हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक्स डिस्कस करें. इनइक्वालिटी के लिए एज सच कोई उसको जगह नहीं मिलेगी. सो इनइक्वालिटी के जो क्वेश्चन है वो इन्हीं चैप्टर्स के अंदर जब जिस कॉन्सेप्ट के साथ इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे. यस. चलो गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज दिस. क्वेश्चन नंबर 9. Alpha and beta are the roots of this equation. Then the least value of n for which alpha by beta to the power n is equal to 1. अगर अल्फा बीटा के रूट्स अगर ध्यान से देखो यार, इसका d नेगेटिव है. सो अल्फा और बीटा दोनों के दोनों इमेजिनरी, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है. लेट अस ट्राई टू फाइंड द रूट्स. तो यार यहाँ पे या तो d लगा लो, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है x² - 2x + 1 इज इक्वल टू -1. दिख रहा है? x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1. x - 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस आया था. सो x का वैल्यू 1. तो इसकी भी आदत डालो यार. मैंने तुम्हें बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है जब हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं. सो ट्राई इट, उसको आदत डालो, बिकॉज इट इज सच अ गुड थिंग. अगर स्क्वायर कंप्लीशन करोगे बहुत सारी चीज़ें, एनालिसिस, रूट्स बहुत आसानी से निकल जाते हैं. अदरवाइज तुम इसको रूट्स ऐसे भी निकाल सकते हो नॉर्मल तरीके से. x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac/2a. तो सेम आंसर आने वाला. इंपॉर्टेंट चीज है कि सर अल्फा किसको लें और बीटा किसको लें. विल दैट मैटर? देखो, अगर ऑप्शंस ऐसे दिए हुए हैं तो ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू मैटर कि अल्फा कौन लेगा और बीटा कौन होगा. दोनों से सेम आंसर ही आना चाहिए. बट फिर भी हम अपनी तरफ से वेरीफाई करेंगे. ठीक है. तो एक बार हम क्या करते हैं 1 प्लस आयोटा ऊपर, 1 माइनस आयोटा नीचे. सो अल्फा प्लस वाला एंड बीटा नीचे वाला लेते हैं. सो अल्फा बाय बीटा टू द पावर n, ये 1 करना है. अल्फा प्लस बीटा टू द पावर n को 1 करना है. नाउ गाइस, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा एक बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन. इनफैक्ट जब कॉम्प्लेक्स नंबर तुमने पढ़ा होगा ना, अगर तुमने कहीं से भी अच्छी जगह तैयारी की है, खुद से भी तैयारी किया है, जेई की अच्छी जगह तैयारी की है, ये पहले दिन कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले दिन इस तरह का क्वेश्चन करवाया जाता है. 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, वी रैशनलाइज. सो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, नीचे 2 आ गया, ऊपर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, खत्म. 2 से 2 कैंसिल. तो दिस इज गोइंग टू बी आयोटा. तो ये आयोटा टू द पावर n बन गया इज इक्वल टू 1. इनफैक्ट जस्ट टू वेरीफाई, अगर मैं अल्फा बीटा एक्सचेंज कर देता, अगर 1 माइनस आयोटा यहां पर, 1 प्लस आयोटा यहां पर होता टू द पावर n, कहने से यहां पर 1 अपॉन आयोटा बनता और 1 अपॉन आयोटा इज माइनस आयोटा टू द पावर n होता. अब इसका आंसर क्या है? आयोटा टू द पावर n, मिनिमम n, एंड n शुड बी इंटीजर या इनमें से. सो मिनिमम n, कहने से मिनिमम n हैज टू बी 4, बिकॉज आयोटा स्क्वायर -1 होता है, मुझे 1 चाहिए. सो मिनिमम n हैज टू बी 4, एंड यहां पर भी देखो मिनिमम n हैज टू बी 4. सो अल्फा चाहे ऊपर लो चाहे नीचे लो, दोनों तरफ से आंसर सेम आ रहा है, विच इज 4. सो यार ये देख रहे हो तुम, एक चीज बहुत सिंपल चीज ऑब्जर्व करो, क्वाड्रेटिक के अंदर एंड कॉम्प्लेक्स के अंदर दीज आर कॉल्ड, ये जो क्वेश्चंस होते हैं दीज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स. स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? अगर कोई चैप्टर मैंने शुरू किया, जेई के लिए पढ़ाना शुरू किया, नाउ देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो कि मुझे तुम्हें करवाने हैं. वो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में डालने हैं सो दैट एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एंड उनके बेसिस पे कोई नया क्वेश्चन है उसको तुम अटैक कर सको. तो जो क्वेश्चन मैं पहले करवाता हूं तुम लोगों को सो दैट तुम्हारे दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट बने, उनको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स. और हम यहाँ पे देख रहे हैं यार, क्वाड्रेटिक के अंदर और कॉम्प्लेक्स के अंदर जो क्वेश्चन रिसेंटली जेई मेंस के अंदर आए हैं, दीज आर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स. सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई दीज प्रॉब्लम्स. तो अगेन आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो व्हाट यू नीड टू डू इज, जब मैथ्स तुम स्टार्ट करते हो, कोशिश किया करो जब भी मैथ्स स्टार्ट करते हो,
आइडेंटिफाई दीज प्रॉब्लम्स, कौन कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग एरिया जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है, कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनके मैं हमने देख लिया, तुम्हें बता दिया कि यार क्वाड्रेटिक के अंदर और कॉम्प्लेक्स के अंदर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स आते हैं। सो अगर तुमने ये प्रॉब्लम्स की हुई हैं, इस तरह की चीजें की हुई हैं, तो अटैक दीज प्रॉब्लम्स फर्स्ट, गेन कॉन्फिडेंस। ठीक है, कम टाइम पे ज्यादा नंबर स्कोर करने की कोशिश करो। एक बार वो बेस बन गया, उसके बाद मुश्किल प्रॉब्लम्स भी अपने आप कॉन्फिडेंस से आराम से सॉल्व हो जाती हैं। राइट, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Moving on to question number 10, guys, which is this, the last question. Standard textbook. Standard textbook. हो सकता है कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन हो, बट करना कुछ नहीं। सो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस 3m इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8m इज इक्वल 0 हैज नो रियल रूट्स। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल, ऐसे कितनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m है सो दैट इसका रियल रूट नहीं है, मतलब d नेगेटिव, और कुछ नहीं करना, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो d पॉजिटिव, d नेगेटिव, d इक्वल टू 0, कॉन्जुगेट रूट्स, p प्लस रूट क्यू, p माइनस रूट क्यू, यार ये चीजें बार बार पूछी गई। ठीक है, बाकी जो चीजें मैंने आज नहीं करवाई, कॉमन रूट्स की मैंने बता दी किस तरीके से देखना है, सर्कल कॉम्प्लेक्स नंबर में किस तरीके से देखना है, ओमेगा का कॉन्सेप्ट तुम्हें बता दिया कि अगर ओमेगा नहीं भी है बट 1/2 √3/2 है तो किस तरीके से उनको बनाना है। तो यार ये चीजें नोट कर लो, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। सो स्टैंडर्ड क्वेश्चन, d नेगेटिव, सो 4 टाइम्स 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 प्लस m स्क्वायर 1 प्लस 8m। सो हालांकि कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी दिखेंगी तुम्हें, बट करना पड़ेगा बॉस, होगा सिंपली। सो 1 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 6m माइनस, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 8m क्यूब इज नेगेटिव। तो यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, तो 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, सब कुछ उधर ले जाओ राइट साइड पे, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है। सो 8m क्यूब उधर गया, डाल दिया, m स्क्वायर, सो 9m स्क्वायर प्लस माइनस m स्क्वायर प्लस 8m स्क्वायर, सो माइनस 8m स्क्वायर डाल दिया, माइनस 2m, तो यहां पर कितना होगा, प्लस 2m, ये माइनस 2 है तो प्लस 2m इज पॉजिटिव। अगर मैं 2m कॉमन ले लूं, इट इज 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इज पॉजिटिव। 2m कॉमन ले लिया, 2m माइनस 1 परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये पॉजिटिव। स्ट्रिक्टली 0 से बड़ा होना चाहिए। सो 2m इंटू 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर स्ट्रिक्टली 0 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा बोल रहा है कि ऐसे कितने इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m है। पहले तो वो छोड़ते हैं, पहले इसका आंसर निकालते हैं। व्हाट इज द आंसर टू दिस? नाउ कैन आई से दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक तो ये हमेशा पॉजिटिव है एक्सेप्ट फॉर हाफ, एक्सेप्ट फॉर हाफ। m हाफ पे 0 हो जाएगा, मुझे स्ट्रिक्टली 0 से बड़ा चाहिए, तो m इज नॉट इक्वल टू हाफ, दैट इज नंबर 1। अदरवाइज ये हमेशा पॉजिटिव है, तो इसको इग्नोर किया जा सकता है बिकॉज पॉजिटिव है। और 2m का वैल्यू पॉजिटिव, तो m हैज टू बी ग्रेटर देन 0, m हैज टू बी ग्रेटर देन 0। सो दिस इज द कंप्लीट आंसर। सो आंसर इसका क्या है, 0 से इंफिनिटी माइनस हाफ, दिस इज द कंप्लीट आंसर। मुझे क्या चाहिए, ऐसी कितनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m है जो इसको सेटिस्फाई करती हैं। बोल सकता हूं कि इसके अंदर इनफाइनाइट इंटीग्रल वैल्यूज, इनफाइनाइटली मेनी इंटीग्रल वैल्यूज। ऑप्शन इज गोइंग टू बी सी। सो हल्की सी कैलकुलेशन थी, वो करनी पड़ेगी बॉस, इतनी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी अगर 4 नंबर अपनी झोली के अंदर डालने हैं। गॉट इट एवरीवन? सो अगेन इतने सिंपल क्वेश्चन। सो ओवरऑल द वर्डिक्ट, ठीक है, तो वर्डिक्ट क्या है, व्हाट इज, क्या क्या फाइनल स्टेटमेंट है, फाइनल वर्डिक्ट क्या है, इनको देख के। इनफैक्ट मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन किए हैं, इनफैक्ट तुम बाकी क्वेश्चंस भी देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम टाइप के हैं, देयर नॉट मच डिफरेंस इन द लेवल। तो मैंने कोशिश ये की है कि 10 के 10 क्वेश्चन अलग वैरायटी के हो, बट आगे की जो क्वेश्चन देखोगे वो सारे के सारे मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। कोई और अलग वैरायटी और नहीं है, या है तो बहुत कम है, बहुत सिंपल वैरायटी है, उसको छोड़ दिए। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो मैंने आज करवाए। अब द वर्डिक्ट इज कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स और स्ट्रेट लाइंस के जो क्वेश्चंस हैं दे आर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो जेईई मेंस के अंदर आ रहे हैं, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स। सो अगर तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्वाड्रेटिक का एक अच्छा तैयारी किया हुआ है, किसी भी अच्छी जगह से प्रिपरेशन किया हुआ है, सो आई एम श्योर, प्रीटी श्योर कि यार ये वाले क्वेश्चन अगर तुम पहले अटैक करते हो, इफ यू अटैक फाइंड द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फर्स्ट एंड सॉल्व देम, it will give you, and if they are easy, which they are, it will give you a confidence, lot of confidence। तुम्हें स्टार्टिंग में 5 6 7 क्वेश्चन अगर तुम इस तरह के वीक टॉपिक्स के फाइंड कर लो
जिनमें से 2 तो ये हो गए, स्टैट्स हो गया, रीजनिंग हो गया अगर बाई चांस आता है, अदरवाइज और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स नॉर्मली किंग रूल से होते हैं। बाइनोमियल थ्योरम वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, एपीजीपी सीक्वेंस इज नॉर्मली वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इस तरह के क्वेश्चन अगर तुम पहले से आइडेंटिफाई कर लो और 6-7 क्वेश्चंस पहले 15-20 मिनट के अंदर कर डालो, इट इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। उनमें से 2 या 3 क्वेश्चंस इन 2 चैप्टर से आने हैं, तो ये 2 चैप्टर्स तुम अपने पक्के से कर लो बॉस। 10 क्वेश्चंस, आई एम वेरी श्योर जो भी ये लेक्चर देख रहा है उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ऑलरेडी, अगर अच्छा था तो और अच्छा हो गया होगा, नहीं अच्छा था तो ये देख के, ये क्वेश्चन देख के, क्वेश्चंस करके काफ़ी कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ होगा। फटाफट से इस क्वेश्चन के, इस सेशन के बाद असाइनमेंट जो कि डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है उसको कर लो, उसके सोल्यूशंस भी दिए हुए हैं एंड वेरीफाई देम। अगर 15 में से 12 क्वेश्चन तुम कर पा रहे हो 30 से 35 मिनट के अंदर, दैट मीन्स परफेक्ट, डन है, कुछ और करने का जरूरत नहीं है। जस्ट इसको नोट कर लो दैट दीज आर द क्वेश्चन, दीज आर द टॉपिक्स जो मुझे पहले अटैक करने हैं मैथ्स को जब हम शुरू करेंगे। करेक्ट? एंड ऐसा नहीं होना चाहिए यार कभी भी कि यार ये वाला क्वेश्चन क्वालिटी का या कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन लास्ट के अंदर दिया हुआ है और तुम लास्ट के अंदर लास्ट में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या यहाँ क्वेश्चन देख ही ना पाओ, वो नहीं होना चाहिए। प्लीज मेक श्योर दैट दैट डजंट हैपन। जो इजी टॉपिक है, आइडेंटिफाई, यू नीड टू आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चंस एंड डू देम फर्स्ट ऑफ ऑल। गॉट इट? Amazing मेरे बच्चों, so C was the right answer. I hope this is clear to everyone. So that is it. And before I end, ये एक important camp है guys, which happens every year. This is taken by the experts of Vedantu, the co-founders, who tell you what are the things to do, what are the things not to do while you're preparing for JEE. So this is for all the 3 kind of aspirants, मतलब 21 aspirants जो कि अभी चल रहा है, उनके लिए भी टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। They are going to be amazing tips by the co-founders, by a lot of expert teachers who have been mentoring a lot of students. 22 aspirants जो कि अभी 12th क्लास के अंदर है, just to judge where do you stand, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या चीज़ें अभी गलतियां करते हैं बच्चे, क्या क्या चीज़ें नहीं गलतियां करनी, एंड सो ऑन। एंड ऑल्सो 23 एस्पिरेंट्स जो कि बच्चे अभी 11th के अंदर है। सो वॉट यू नीड टू डू इज, इसके लिए पार्टिसिपेट करने के लिए ईदर यू नीड टू डाउनलोड द वेदांतु ऐप और यू नीड टू फिल दिस फॉर्म विच इज द लिंक ऑफ विच इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फिल करोगे, डिटेल्स डालोगे, अपने आप यू विल गेट एनरोल एंड आवर टीम विल गेट इनटू टच विद यू। देयर आर अमेजिंग प्राइजेस टू बी वन, बिकॉज इसके अंदर एक आधा टेस्ट भी लेने वाले हैं। वी विल बी कंडक्टिंग अ टेस्ट जस्ट टू जज where do you stand at national level. This is going to be a benchmarking test, not the full length, but जैसे 21 aspirants के लिए 36 क्वेश्चन का टेस्ट है, 12 of 90 minutes. 22 aspirants के लिए 24 questions का टेस्ट है, 8 + 8 + 8 of 60 minutes and so on. And इनके basis पे you have a chance to win some awesome prizes, and some of the sessions will be taken by the co-founders who have such rich experience, and उनको पता है, हम सबको पता है कि क्या क्या गलतियां तुम लोगों से होंगी प्रिपरेशंस के दौरान। सो यार टाइमली अगर तुम्हें ये चीज़ें पता लगती रहें कि यार ये चीज़ें नहीं करनी तुम्हें, तो उससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। सो अगेन ये चीज़, इट इज़ वन ऑफ अ काइंड कैंप। अगले साल मौका मिलेगा, अगर ये तुमने मिस कर दिया इस तरह के कैंप को अटेम्प्ट करने का, तो इसको मिस मत करो। इस तरह की अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, एंड दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। This is my Telegram ID, guys, Abhay86 Mahajan. So if you have any kind of problem, any kind of doubt, you can always get into touch with me on Telegram, and we'll discuss your problems over phone. And before I end this, amazing system guarantee. So अगर तुमने बच्चे already मन बना लिया है ड्रॉप करने का, ठीक है, सो यहाँ पे वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कैसे लेनी है, लिंक में जाओ, 13 सेलेक्ट करो अगर तुम ड्रॉप करना चाहते हो, and you'll get these 3 types of subscription. One is Pro Lite, Classic and Pro Plus. These are the price points. सब कुछ मिलने वाला है अगर तुमने मन बना लिया, ठीक है। सो मन बना लिया कि मुझे पहले से डिसाइडेड था कि मुझे ड्रॉप करना है। अभी शुरू बैचेस हो चुके हैं, लोग ऑलरेडी उस बैचेस के अंदर एडमिशन ले चुके हैं, रेस अगले साल की ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, मतलब सोचो मत, अगर मन बना लिया ज्वाइन कर लो। नहीं मन बना, सोच रहे हो कि अगर मुझे अक्सर हो सकता है कि अगस्त अटेम्प्ट के अंदर कुछ मिरेकल हो जाए, तो यार वेट कर लो। अगर तुम ऑलरेडी 50, 60, 70 परसेंटाइल पे हो, एंड अगर तुम किसी अच्छे ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हो जिसमें जो अभी नहीं मिलने वाला, तो मेरा ये मानना है कि ले लो। एंड अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर 1 साल और नहीं कर सकते और नहीं झेल सकते, सो यू कैन टेक एडमिशन इन एनी गुड प्राइवेट कॉलेज, जिसके बारे में हम बहुत जल्दी काउंसलिंग भी शुरू करने वाले हैं।
सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू हैव डिसाइडेड, अगर डिसाइड कर चुके हो कि मुझे ड्रॉप करना ही है, पहले से ही सोचा हुआ है और उस ड्रीम कॉलेज के अंदर जाना है, इसके बिना मैं कॉम्प्रोमाइज, इसके नीचे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला, ये बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं इसके बारे में। वी प्रो के सब्सक्रिप्शन के अंदर जाओगे, 13 वाला सिलेक्ट करोगे, 13 स्टैंड्स फॉर ड्रॉपर, एंड वहाँ पे ये 3 तरह की सब्सक्रिप्शन मिलेगी। तुम यहाँ पे मंथली भी ट्राई कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ अ बिग डिसीजन तुम्हारे लिए, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए। सो मंथली भी ट्राई कर सकते हो। दीज आर द 3 सब्सक्रिप्शन। मोस्टली बच्चे प्रो लाइट लेते हैं, जिसके अंदर सब कुछ मिलता है, असाइनमेंट तुम्हारे घर आती हैं, तत्व तुम्हारे घर आते हैं, हर क्लास के बाद असाइनमेंट मिलता है, हर 2 हफ्ते के बाद टेस्ट होता है, दोनों ही टाइप के पैटर्न्स का। सो दिस इज द मोस्ट यूज्ड एंड वाइडली एक्सेप्टेड सब्सक्रिप्शन। इसके अंदर द क्लासिक के अंदर तुम्हें इस सब के अलावा एक डाउट ऐप मिलेगा, जिसमें अंदर तुम कभी भी कोई भी डाउट है किसी भी बुक से, कुछ कहीं से भी, किसी भी सोर्स से, उसकी फोटो खींच के उस डाउट ऐप में भेज सकते हो, एंड टीचर्स देयर विल कनेक्ट विद यू एंड तुम्हें उसी टाइम पे आंसर करेंगे। दिस इज प्रो प्लस, जिसके अंदर एक पर्सनल मेंटोर तुम्हें मिलेगा, जिसमें तुम्हारी सारी की सारी एनालिसिस प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हो। तुम्हारे टेस्ट के अंदर कम मार्क्स है, ही विल गाइड यू व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ही विल टेक योर पर्सनल डाउट्स एज वेल एंड सो ऑन। सो इसके अंदर सब कुछ मिलने वाला है, बिकॉज देयर विल बी अ पर्सनल मेंटोर, एंड ऑफ कोर्स दिस कम्स एट अ प्राइस। 1 साल का, जिसके अंदर +1 11th और 12th दोनों के दोनों चीजें कवर होंगी। उसका फीस इज 80,099। सो दिस इज एट अ डिस्काउंटेड प्राइस गाइस, एंड अभी तो प्रो सब्सक्रिप्शन में VIP मतलब गारंटी है। मतलब कि अगर तुम अभी ज्वाइन करते हो, 1 महीने के बाद एक टेस्ट लिया जाएगा, बेंचमार्किंग टेस्ट उसको बोलते हैं। उसके बेसिस पे वी विल प्रेडिक्ट योर रैंक, तुम्हारा रैंक प्रेडिक्ट कर दिया जाएगा कि बस तुम्हारा ऑल इंडिया लेवल पे 1100 रैंक आने वाला है जेईई मेंस के अंदर। अगर 1100 से कम खराब रैंक आता है, ये सारे के सारे पैसे वापस हो जाएंगे। सो दैट मीन्स ये गारंटी इज ऑल्सो एक्सटेंडेड टू ड्रॉपर्स एज वेल। सो इसका फायदा उठा सकते हो। अभी तो है, आगे जाके खत्म हो जाए पता नहीं, बट अभी ये है। तो अगर मन बना चुके हो अब तो कर लो। 12th वालों के लिए, दोज हु आर इन क्लास 12th और इस सेशन को देख रहे हैं, अभी वी प्रो मत लो, बिकॉज अभी मोस्टली चीजें खत्म होने वाली हैं। जो ऑलरेडी बैचेस स्टार्टिंग हो गए थे, उनका सितंबर में सिलेबस खत्म होने वाला है। तो अगर अभी तक तुम कुछ नहीं कर रहे तो सोच सकते हो, बट अगर अभी कहीं ना कहीं एसोसिएटेड हो तो वेट फॉर द क्रैश टू गेट स्टार्टेड, बिकॉज जो पहला क्रैश होता है वो एक बहुत लंबा डिटेल्ड क्रैश कोर्स होता है, जिसके अंदर बहुत जल्दी हम पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर देते हैं। उसका वेट कर लो, अभी प्रो सब्सक्रिप्शन ना लो। 11th वाले सोच सकते हैं। सो दोज आर इन क्लास 11th और अभी तक कुछ ज्वाइन नहीं किया, या फिर ज्वाइन किया वहां से तुम खुश नहीं हो एंड सब कुछ स्टार्टिंग से करना चाहते हो, तो ये प्रो सब्सक्रिप्शन 11th वाले अभी ले सकते हैं। 2 साल 11th एंड 12th का फीस इज अराउंड 54,000। प्रो लाइट वाले के अंदर वो तुम खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। यस, सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड गाइज। आई होप यू एंजॉयड दिस। लाइक सो अगर अच्छा लगा, मजा आया, लाइक करते रहो, बिकॉज इस तरह का चीज अगले 1 हफ्ते तक करते रहेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे के सारे मैं कवर करवाऊंगा विद फॉर्मूला शीट, विद द मोस्ट कॉमनली अकरिंग क्वेश्चंस जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो दैट इज इट गाइज, एंड सो प्रो सब्सक्रिप्शन इज बहुत काम की चीज इसलिए बिकॉज ऑलरेडी बोल चुका हूं, गारंटी मिल रही है यार, गारंटी कहीं नहीं मिलती, और ये प्रो सब्सक्रिप्शन में मिल रही है। एंड इसके अलावा जितने भी छोटे छोटे कोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल KVP का भी कोर्स शुरू हुआ है, एंड NDA का कोर्स शुरू हो रहा है। ये सारे के सारे कोर्सेज कुछ 4,000 के, कुछ 5,000 के, कुछ 9,000 के, एंड सो ऑन, इस तरह से इसी रेंज में चलते रहते हैं। एंड ये बाहर के बच्चों के लिए ऑफकोर्स पेड होते हैं, बट अगर तुम प्रो सब्सक्रिप्शन वी प्रो स्टूडेंट हो, दीज कोर्सेज आर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ये तो वो कोर्स हैं जो बाहर के बच्चों के लिए ओपन कर रहे हैं। कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं, माइक्रो कोर्सेज बहुत सारे, जो कि इंटरनल बच्चों के लिए ईयर ऑन ईयर चलते रहते हैं, मंथ ऑन डेली बेसिस पर चलते रहते हैं। चैप्टर वाइज कोर्सेज, यूनिट वाइज कोर्सेज, ये सारे के सारे कोर्सेज आर टोटली ओपन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। यस, NDA का कोर्स, इसके बारे में भी डिटेल्स आर ऑलरेडी देयर इन द डिस्क्रिप्शन लिंक। So that is it from my side guys. I hope this is clear, and if you have enjoyed this, do like the session, do share, and again नहीं अच्छा लगा तो like करके comment कर देना कि क्या अच्छा नहीं लगा। So that is it. I hope the things are clear, and practice करो guys, practice करो, there is still enough time। एंड बार बार बहुत सारे बच्चे ये डाउट्स मुझे हर सेशन के अंदर पूछते हैं। आज मैं चार्ज नहीं ले रहा, but sir, can I go from 88 to 98 percentile? Can I go from 90 to 95 percentile? Yes, it is possible. The best thing to do these 10 days, these 7-8 days, best चीज जो बची है जो तुम्हें करनी है, that is to
कवर द क्वेश्चंस ऑफ February, March एंड जुलाई अटेम्प्ट. सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करो, रिपीट करो चीज़ों को. आई एम वेरी श्योर विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन अगर तुम सारे के सारे क्वेश्चंस एक बार कवर कर लेते हो. So that is it, guys. I hope you've enjoyed this and take care. God bless you. I'll see you in tomorrow's class. Bye.